So today's topic is that you never get stuck in your journey. आप कभी भी आपकी यात्रा में रुक नहीं जाते, थम नहीं जाते, ऐसे लगता है लेकिन anybody wants to share anything about their stuckness in the journey? May please go ahead. Just need to नमस्ते unmute. भैया। नमस्ते जी। अ, भैया मैं मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ मैं कि जैसे जी। जैसे थोड़ा आगे लगता है बढ़ रहा है, मेरा फियर फैक्टर बढ़ता जा रहा है। एंड क्लियर। आई ओपनली एक्सेप्टेड कि मुझे क्या है कि छोटी छोटी चीजों से घबराहट और फियर बहुत ज्यादा होने लगा, जो आज से डर पहले नहीं पहले था बिल्कुल। पहले नहीं था डर, अभी बढ़ रहा है डर। यस, ओके। मतलब आई एक्सेप्टेड, बट मुझे घबराहट भी होती है। मुझे समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अदरवाइज मैं यही सब लाइफ मैनेज कर रही थी। मतलब जब बेबी छोटा था सब कुछ था, भागा दौड़ी करती थी, सब कुछ करती थी। बट आज आपके की डेट में बच्चे हैं? मुझे, हाँ, एक बेटा है 10th क्लास में। बड़े? जी। तो जब वो छोटा था, जब भी मैं मतलब ये सब चीजें मैनेज करती थी, बट आज की डेट में मुझे बहुत डर लगने लगा है। एंड फ्रॉम पास्ट 5 to 6 months इट हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज। इम्प्रूव्ड या इंक्रीज्ड? इंक्रीज। अच्छा, बढ़ गए। जी। कोई कारण आपको दिख रहा है डर बढ़ने का? कारण तो नहीं दिखता, ऐसे इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ फील होती है। आई डोंट नो द रीजंस एब्सोल्युटली। आई ओपनली एक्सेप्ट, मुझे कोई रीजन नहीं पता कि क्या है, और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मुझे अपनी सिचुएशन पता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। दैट्स इट। तो पिछले 6 महीने पहले आप कुछ करते थे या 6 महीने बाद आप कुछ करने लगी, जब जिसके साथ आप लिंक करना चाह रही हो उस चीज को? एक्चुअली जहाँ तक यात्रा का सवाल है, वो तो मैं हम लोग ओशोधारा से, जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ 3-4 साल से। और अच्छा, आप 4 साल। ओशोधारा से जुड़े हैं? जी। यानी ओशो जी का जो सगे ब्रदर है, शैलेंद्र जी। नॉट। जी। मैं उनको मिला हूँ यहाँ पे मूर्थल में। जी। हाँ हाँ हाँ, तो आप उनसे तो जुड़े हैं? मैं 3 साल से जुड़ी हूँ भैया, कोरोना के बाद ही थ्रू सम लिंक। तो जब अच्छा। प्रोग्राम्स करने शुरू किए, लेकिन ओशो को बहुत राइग्रेसली पढ़ा, बहुत बहुत ज्यादा। यूट्यूब पे प्रवचन और उनके जो भी ओशो इतने बड़े बड़े वो खुल जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा। और धीरे धीरे जैसे पढ़ते गए तो अच्छा लगता था, कर करके धीरे धीरे अच्छा लगता था, समझ आ रही है, समझ आ रही है। अब जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि समवेयर इन दिसंबर और जनवरी अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा होने लगी। दिस आई हैव फेल्ट इन माई सेल्फ कि अवेयरनेस पहले उतनी ज्यादा नहीं थी, जैसे धीरे धीरे बढ़ी। आपसे आई थिंक मैंने आपका फर्स्ट सेशन फरवरी में ज्वाइन किया था, और जब आपने अनकंडीशनल लव पे, शिव पार्वती पे, शिवरात्रि पे लिया था। दैट वाज द ठीक है। फर्स्ट सेशन जो मैंने आपका अटेंड किया था। वहां से मैं आपसे जुड़ी। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, ऑफ कोर्स आपके सेशन करने से मुझे बहुत गेन हुआ अवेयरनेस इंक्रीज करने में। उस अवेयरनेस में मैंने देखा कि अब मेरा फियर फैक्टर बढ़ता जा रहा है। अब मे बी पहले भी रहा हो, शायद मैंने उसको नोटिस ना किया हो, एक्सेप्ट ना किया हो। बट टुडे आई ओपनली एक्सेप्ट कि मेरा फियर फैक्टर बढ़ रहा है। मेरी घबराहट छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाती है। कैसे होगा, इसी माहौल में सब में रहे हैं, बट अब इनसिक्योरिटी है, और आई डोंट नो द रीजन, और मैं जानना भी नहीं चाहती। लेकिन मुझे अपनी ये सिचुएशन का पता है, जो मुझे डिस्टर्ब करती है, जो मेरी चेतना को स्थिर नहीं रहने देती। ठीक है। बस यही है। तो एक बात तो आपने कहा ही है कि ये ये जो फियर फैक्टर है, जो हर छोटी छोटी चीज में भी उमड़ रहा है, और आप ये देख भी रहे हो कि आपकी अवेयरनेस इसको देख रही है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन वो छुपा हुआ था, क्योंकि मन के तर पे नहीं आया, सरफेस पे नहीं आया था। वो अंदर ही कहीं छुपा रहता है, तो ज्यादातर अपने को दिखता नहीं। अभी जैसे आप सजग होते हो हर एक एरियाज आपके लाइफ के, यू बिकम मोर प्रोमिनेंट, यू बिकम मोर, यू हैव मोर क्लैरिटी इन ऑल योर एरियाज, स्पेशली योर माइंड। मन के प्रति ही आप अभी इतने सजग हो जाते हो कि मन के हर एक कोने को आप छान सकते हो। ओशो की यही तो खासियत है। मतलब जो भी ओशो से जुड़ते हैं वो अपने मन को स्कैन कर पाते हैं। और अवेयरनेस प्रैक्टिस में क्या होता है, आपका बोध होना ज्यादा मुनासिब है इसके अंदर। यू विल सी एवरीथिंग इन डेप्थ। पहले तो चलो एक ऊपर से ही सुपरफिशियल आपको दिखता था, एक डर है, ठीक है, उस चीज का कल का क्या होगा।
जैसे आप डीप जाओगे उस चीज का, हर एक उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन, उसके अंदर भी इट गेट्स माइन्यूटली चॉप्ड एंड यू कैन सी टू ऑल लेवल्स। तो जाहिर है ये डर तो दिखेगा, और दिखने के बाद तो आप रिएक्ट कर ही लोगे उस चीज को लेके। लेकिन एक मेन बात ये है, जब आप ये सब प्रैक्टिस करते हो तो नाश होता है मन का, मनोनाश, अहम वृत्ति का जो है ये नाश होता है। ईगो जैसे जैसे मरता है, घबराहट ज्यादा होती है, क्योंकि यही पूरा कहानियों में यही दर्शाया गया है, महिषासुर और ये सब स्टोरीज। महिषासुर जब मरने को समय आता है उसका, तब भी वो गिव अप नहीं करता। महिषासुर डजंट गिव अप वेरी इजीली, क्योंकि महिषासुर मरना नहीं चाहता। हमारी ईगो भी ऐसी ही है, मरना नहीं चाहता। हमारा मन कभी भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मन का अस्तित्व है जिंदा रहना। क्योंकि एक फीलिंग कि मैं हूं, मेरा होना, वही मन का और अहम का अस्तित्व है। अगर आप सत्य में देखें, किसी को भी मैं यहाँ इस कमरे में पूछूं, हम सभी को जीना है। कोई नहीं बोलेगा मेरा अस्तित्व या भी मिटे, यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, हम जो भी अध्यात्म में करते हैं, इस मन को साफ करने के लिए और इस मन को और ज्यादा देर चलाने के लिए करते हैं अध्यात्म। अब तक तो करते आए हैं। अब तक आप जितने भी अध्यात्म के पाथ पे चले हैं, जितने भी आपने समझा उलझा वो जो भी है, वो आप इतना ही समझे कि अध्यात्म मेरा जीवन को थोड़ा निखार सकता है, थोड़ा अच्छा बना सकता है अध्यात्म। तो इसलिए हम चल पड़े अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा जिंदगी अच्छा बने, पहले से थोड़ा बेहतर बने, थोड़े से और सुकून मिले और थोड़ा खुशी मिले, और थोड़ी रुकावट आ जाए जिंदगी में, थोड़ी थम जाए, थोड़े अनुभव कर ले चीजों को, थोड़े शांति से, थोड़े और विस्तार में कर ले, थोड़े और जो मेरी इच्छाएं हैं उसको और अच्छे से पूर्ण करें। ये सब में होती है, ये सब किसकी है? अहम वृत्ति के है। तो अब आप सोचो, दूसरे साइड से आप इतने डीप चले गए कि आप उसी तत्व को मारने की कोशिश कर रहे हो जो पनप रहा है, जिसको जीना है, जिसको ये सब महसूस करना है, जिसको होना है, उसी का गला काट रहे हो आप। तो क्या वो मरना चाहेगा? नहीं चाहेगा। ये अपने आप से जब हम सवाल पूछते हैं कि क्या मैं आज मेरा अस्तित्व खो सकता हूं, हम बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, हम बड़े बड़े इच्छाएं करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर भगवान आके खड़े हो गए सामने और बोले चल मेरे साथ, क्या हम जा पाएंगे? बिना सेकंड थॉट, क्या चलो बोल सकते हैं? तो अगर हम भगवान को इतना खोज रहे हैं, हम सब बोलते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं, और अगर हम बोले कि भगवान का दर्शन हो गया तो क्या होगा, अरे उससे ज्यादा मेरी जिंदगी में सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जिंदगी में, ये बोलने के लिए अच्छा है। लेकिन भगवान प्रकट क्यों होंगे? पहली बात, हमारा डिक्शनरी में डेफिनेशन ये है कि भगवान तब प्रकट होता है जब उसको कुछ देना है। हमने कहानियां भी सुनी है, बोल बच्चा क्या चाहिए बोल, वरदान तीन मांग ले। हमारे अस्तित्व में भगवान यानी कि ये कुछ देने के लिए आए हैं। हमने कभी भगवान को देखा है लेने के लिए आए? नहीं, वो हम बोलते हैं ये यमराज का काम है, भगवान लेने के नहीं ले आते। हालांकि ऐसा नहीं होता। नारायण प्रकट हुए एक भक्त के सामने और बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या से, आप दिन रात मुझे याद करते हैं, कभी भी मेरा ही स्मरण कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, सब कुछ मैं प्रसन्न हूं। लो प्रकट हो गया। तो भक्त भी बहुत खुश। भक्त बोले आप चलो, भक्त को बोले चलो, मैं आया हूँ, वैकुंठ जाना है, चलते हैं। भक्त बहुत खुश, सच्चा भक्त, क्योंकि इसकी भक्ति सच्ची थी, इसको जाना था, इसको मुक्त होना था, संसार से मुक्त होना था। क्योंकि उसको पता है जितना मैं संसार में, जितना मेरा अहम वृत्ति, जितना मेरा मन रहेगा इसमें दौड़ते हुए, ये दुख को ही अनुभव करेगा। सुख भी करेगा, लेकिन सुख के साथ दुख भी अनुभव करेगा। तो ये सुख दुख का चक्कर जब देख लेता है साधक, तो उसको पता चल जाता है कि इसमें कुछ ज्यादा रखा नहीं है। कभी खुशी कभी गम, यही कब तक चलेगा? यही चलता रहेगा। तो इसको बरकरार रखने के लिए हम जिंदगी बोलते हैं ना, जिंदगी को लंबा और चलाने के लिए क्या है, जिंदगी में सुख ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख के साथ दुख भी आता है। जब ये अवेयरनेस से कोई देख लेता है कि दुख तो आना ही है, इज इट वर्थ इट, ऑल दिस प्लेजर जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, कभी खुशी है उसके बाद गम होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी है। जो बोलता है कि सिर्फ खुशी मिलता है वो अंधभक्त है, उसने अभी जाना नहीं। और खासकर ज्यादा पॉपुलेशन उसके पीछे ही है, उनको पता नहीं है
सुख 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 बोलते हैं, लेकिन वो इतना नजरअंदाज कर देते हैं दुख को, जब आता है तब देखेंगे। तो इस प्रकार से जब एक भक्ति होती है और साधनाएं होती है, मैं बोला ना, जैसा साधक जैसा साध्य वैसा साधना मिलता है उसको। साधक का जैसे साध्य होगा, साध्य क्या है, मुझे मुक्त होना है इन जंजाल से, या मुझे थोड़ा मेंटेन करना है, थोड़ा टूटा फूटा है जिंदगी, इसको फिक्स करना है, वो मेरा साध्य है। तो साध्य अगर मेंटेन करना है सिर्फ, तो उस प्रकार के साधनाएं आपके हाथ में आएंगे। और अगर साध्य ये बना, मुझे ये झमेला बस हो गया, मैं जान गया इसके अंदर कोई मजा नहीं है, दिखने में मजा है लेकिन एक्चुअली में सजा है, और इसी चक्कर में मैं दोबारा जन्म लेके हजारों नए नए रोल्स, कभी पिता बनता हूँ, कभी माता बनता हूँ, कभी पुत्र बनता हूँ, कभी बहन बनता हूँ, कभी भाई बनता हूँ, और इन्हीं झमेलों में फंसा हुआ हूँ। जिस दिन ये कंप्लीट बोध हो जाएगा, एक साधक की साध्य कंप्लीट चेंज हो जाएगा, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा, कब मैं निकलूं इन सब चीजों से। भागने की बात ही नहीं है, उसने देख लिया, ये नहीं फेडअप हो गया। फेडअप होके कोई नहीं जा सकता, फेडअप होके जो भगवान को बुलाता है वो डर जाता है, हे भगवान उठा ले मुझे। और जब भगवान आता है तो बोलते हैं मुझे नहीं, इसको उठा ले, अपने को नहीं। तो वो स्मशान वैराग्य, 4 दिन की अंधकार, डर लग जाता है, जिंदगी ऐसे ऐसे चल रही है, छोड़ो यार, नहीं चाहिए जिंदगी। कितने बार हम सबको हुआ है, मरने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है, भाग जाने का मन करता है, कहीं जाके कूदने का मन करता है, कभी लगता है कि सो जाऊं हमेशा के लिए, कभी उठूं ही नहीं। ये सब ईगो के एक ढकोसले हैं, ये वो जंजाल में फंसा हुआ है, इसको अभी तक पूरा पता नहीं है। ये सब टेम्पररी छुटकारा पाता है, तो टेम्पररी ये सब होता है स्मशान वैराग्य। तो उस टाइम पे जो वो बोलता है कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, ज्यादा दिन की मुक्ति नहीं है, इसकी टाइम पास साधना है। जैसा साध्य वैसे साधना हाथ में आएगा, साधक जैसा वैसा उसका साध्य, वैसे उसकी साधना, उस प्रकार के टेक्निक्स, उस प्रकार के मेथड्स होंगे। तो अगर आपकी जिंदगी में बहुत अभिलाषाएं हैं कि जिंदगी को मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपके हाथ में आएंगे सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। और शरीर को कैसे पुष्ट करे, कैसे अमर बने, इमॉर्टल बने, कैसे अपने आप को मेंटेन करे, कैसे अपने फैमिली को और बढ़ाते जाए, कैसे सबको और रिझाते जाओ, कैसे जाके अचीव करो, कैसे सक्सेस को पाओ, कैसे अबंडेंस को पाओ। इस प्रकार के साधनाएं आपके गोद में गिरेंगे, क्योंकि आपने मांगा वही है, हरि तत्व। जिस दिन बोध हो जाए इसके अंदर से, तो जैसे ही साधक का वाइब्रेशन बदलता है, अब मैं असलियत जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सत्य जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सत्य के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उस प्रकार के उसके जब साध्य बनता है, उस प्रकार के साधनाएं उसके गोद में आने शुरू हो जाते हैं। और आने के बाद फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं उसके हाथ में। आपका ही मंगा हुआ है ये अवेयरनेस अवेयरनेस जो भी है, आपका ही मंगा हुआ है। आपने कहीं ना कहीं भी, कहीं ना कहीं भीतर से सबकॉन्शियसली इस चीज को मांगा है, तभी तो आपके आप तक पहुंच रहा है सब चीजें, साधन आपको मिल रहा है उस चीज को। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप उसके लिए हकदार नहीं हो, आप उसके लिए वर्दी नहीं हो, और आपको सडनली आउट ऑफ लुक कहीं भी इस प्रकार के साधनाएं हाथ में आएंगी, हो ही नहीं सकता। आपने मांगा है, आपने जब इच्छा की, उस इच्छा की पूर्ति हो रही है, लेकिन आपको ध्यान नहीं है, शायद बोध नहीं है आपको उस चीज का। तो जब बोध नहीं है इन सब चीजों का, आप करने लग जाते हो, और जब करते हैं तो काम करना शुरू कर जाता है। आपके साथ ये जो आया हाथ में वो काम करना शुरू कर जाता है। आपने मांगा क्या भीतर से, आपने वही मांगा, मुक्ति मांगी, आपने मांगा यहाँ छुटकारा जंजाल से, आपने सच्चिदानंद मांगा, आपको हमेशा के लिए जंजाल से निकलना है और उस परम तत्व को अनुभव करना है। ये आपने भीतर कहीं ना कहीं तो मांगी होगी, सोच के देखना। जब निकलती है इंसान से, वो सुन लेता है परमात्मा, वो पुकार, उसी का रिस्पॉन्स में ही आ जाता है, लेकिन हमको बोध नहीं होता उस चीज का, हमने कब क्या मांगी पता नहीं। तो वो जब गोद में आ गया, हम करने लग जाते हैं। और हम चल क्यों पड़ते हैं इस रास्ते पे, हमको पता है ये नाश, मनोनाश का मार्ग है, हम वृत्ति को मारता है, ये पता है, पता होने के बावजूद भी हम चल पड़ते हैं इसके अंदर, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो वृत्ति है, आपके अंदर वो खिंचाव है भीतर से, सबकॉन्शियसली आपके अंदर है, कॉन्शियसली आपको पता नहीं है इस चीज का, लेकिन कहीं तो भीतर से आपके अंदर लगाव है उस चीज का, तभी तो आप चल भी पड़े हो इस रास्ते पे।
तो जैसे सुपरफिशियली आप इस चीज को देख नहीं पाते हो, आपने कब मांगा वो भी पता नहीं आपको, आपके गोद में आ गया और आप चल भी पड़े हो रास्ते पे, वो भी पता नहीं है आपको। तो ये जाहिर बात है कि उसकी जब फल आने लगता है, जैसे अहम वृत्ति के अहम नाश का आप साधनाएं करते हो, और जब अहम नाश होने शुरू हो जाता है, मन नाश होना शुरू हो जाता है, तभी भी कॉन्शियसली आपको पता नहीं है क्या हो। सबकॉन्शियसली खिसक रहा है बहुत कुछ चीजें। वो जो सबकॉन्शियसली खिसकता है और धीरे धीरे जैसे आपको बोध होता है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जाने वाला है, ये कल ये भी निकलेगा, वही भय है। कॉन्शियसली आपको वही भय हो रहा है। कृपया करके आप अगर बात नहीं कर रहे तो माइक ऑन ना कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सजग रहिए। ये हम ध्यान नहीं देते, इसके लिए होता है, हमारा ध्यान भटका हुआ है। अगर आप सही मायने से आपके गोल के ऊपर आप फोकस्ड हो, तो आप देखोगे भय निवारण होना शुरू हो जाता है। ये सही मायने में हमने जाना नहीं है कि हम कहाँ चल पड़े हैं। साधनाएं तो हमने मांग ली, मजा भी आ रहा है करने को, लेकिन इसका अंजाम कहाँ है, क्या है, और इसका उद्देश्य क्या है, और ये पहुंचाएगा कहाँ, इसका कभी हमने अच्छे से बोध किया है? कभी जाना है कि अहम वृत्ति से क्या होगा? नहीं, हमने नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा सबकॉन्शियसली हो रहा है। भीतर से आपका समय आ रहा है, आप वो चीज को मांगे, लेकिन कॉन्शियसली आपने उस चीज को देखा नहीं। कॉन्शियसली क्यों नहीं देखे? भटके हुए हैं, क्योंकि अभी भी मन अलग अलग दिशाओं में विस्तार में फैला हुआ है। आप जितना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो आपके लक्ष्य पे, आपको उतना आसानी से, अभी मैं कितने लोगों को देखता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड जो भी है, जिनको तत्व से लगाव है वो उसी पर रहेंगे। जिनको तत्व से लगाव नहीं है, उनको और कुछ सारे डिस्ट्रैक्शन में लगे हुए हैं, वो भटकते रहेगा ध्यान। यही देख लो, हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, हम क्या देखते हैं? कौन है, क्या है, कौन कौन आया है, कौन नया है, कौन पुराना है, क्या लगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। डिस्ट्रैक्टेड राइट फ्रॉम पॉइंट वन, शुरू उसी में गया, ध्यान भटका। और फिर हंसी मजाक करो उस चीज में, हम कभी भी, सत्संग है मतलब हम कभी भी उसमें ट्यून नहीं है, हम ये टीवी ऑन किए जैसा है। टीवी ऑन करो और आओ बैठो हंसी मजाक करो, वही, इसलिए मैं तीन चार लोगों का कैमरा बंद कर दिया। आप लग तो नहीं रहे हो, आप सत्संग में आके बैठे हो, लग रहा है कि आप कुछ और इसके लिए लिख। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ ज्यादा मैं उस चीज पर अभी स्ट्रेस कर रहा हूँ, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हमको बोध होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं क्या प्राप्त करने की, क्या चेष्टा है मेरी, क्या और एक टाइम पास करने के लिए आए हैं? टाइम पास करोगे तो जिंदगी टाइम पास ही चलेगी, और कभी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेगा, बिखरा बिखरा रहेगा। हम कितने भी 10 साल 20 साल ये सब कर ले, आप बोलोगे वो आ रही नहीं है, वो जो मैं चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मन अभी भी बिखरा हुआ है। हमने देखा नहीं कि हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस। हम कोई चीज कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यहाँ सत्संग में बैठे क्यों बैठे? कोई प्रैक्टिस कर रहे क्यों कर रहे? कलम कॉन्टेम्पलेटिव किया क्यों कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूं मैं? क्या चाहिए मुझे इसके अंदर से? और उसके लिए मैं कह रहा हूँ, उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आपको बैठना है, लाइव बैठना है, नो रिकॉर्डिंग्स। फिर भी नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, क्यों भेजे? नहीं भेजे, नहीं आप बैठ सकते हो, अगले इसमें आओ, क्लियर प्रोटोकॉल्स है, फिर उसके अंदर कोई स्पेशल नहीं है कि वो बोले नहीं हमारे लिए आप ये करो। कोई हमारा तुम्हारा का ये नहीं है यहाँ पे। तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बोध हो, हम क्या कर रहे हो उस चीज का बोध हो, क्यों कर रहे हैं। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं बैठूंगा, कुछ भी करूंगा। किसी ने मुझे कहा भैया मैं आज थोड़ा काम है, ऐसे ऐसे अटक जाएगा, आप थोड़ा कृपया करके रिकॉर्डिंग, मैं बोला नहीं, प्रोटोकॉल ये है कि नहीं होगा, भेजेंगे ही नहीं। आप चाहे तो थोड़ा लेट आ जाओ अगर कहीं बार बार जाना है आपको। बोला ठीक। फिर बोले नहीं, आई हैव एडजस्टेड, आई विल सिट फॉर इट। आप वो चाह रहे हो तो आपको मिल जाएगा, सीधी सी बात है। आपको जो लगा हुआ है, जो जिंदगी में आप प्रायोरिटी करते हो, वो आपको मिल जाता है, सीधी सी बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो अगर मेरी प्रायोरिटी मेरे अहम को मिटाना है, और धीरे धीरे वैराग्य तत्व को प्राप्त करना है, दुनिया में रह के भी इसमें नहीं रहना है, और मुक्त जीवन मुक्त की तरफ जाना, ये अगर
क्लियर हमारे भीतर आ गया, भय आने का सवाल नहीं है। ये अभी तक क्लियर आया नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि ये सब हम जो कर रहे हैं जीवन मुक्ति का ही मार्ग है। तो कहीं ना कहीं तो मुक्त होना है उस चीज का। तो अगर मुक्त होना है, मुझे मालूम है उस चीज का, भय किस चीज का, क्या निकलेगा क्या छूटेगा, भय नहीं है। तो अगर भय है मतलब अभी भी हम लोग प्रैक्टिकल हुए नहीं है कि ये निकल सकता है, ये निकल सकता है। हम ये प्रैक्टिकल हुए ही नहीं कि शरीर से मैं निकल सकता हूं अभी तक। मरने का भय किसको होता है? जिसको अभी भी भ्रम यह है कि वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, वो जिसने माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया कि मैं निकल जा रहा हूं। तो अभी तक हम मार्ग पे चले तो है, लेकिन मार्ग का लक्ष्य पे हमारा ध्यान नहीं है। हम पूरी तरह से सजग हुए नहीं है कि ये मार्ग मुझे कहाँ ले जा रहा है। अगर मुझे ये बोध हो जाए कि मेरा साध्य क्या है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली तो हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है इसलिए आप मार्ग पे चल पड़े हो, लेकिन कॉन्शियसली आपको उसका ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, आपको पता नहीं है अभी तक। तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्शियसली पता करो, कॉन्शियसली सजग हो जाओ, कॉन्शियसली समझो चीज को। कॉन्शियसली समझेंगे तो ये कॉन्शियस माइंड ही डरता है, कॉन्शियस माइंड ही डर रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता है अंडरग्राउंड कुछ काम चल रहा है मेरे भीतर, बहुत कुछ हिल रहा है, बहुत कुछ फाउंडेशंस उखड़ रहे हैं, लाइफ चेंज होगी। कभी भी ये मत सोचना कि इस मार्ग में आके जीवन वैसा ही रहेगा पहले ऐसा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी मैं इन इस मार्ग यानी कि मुक्ति का मार्ग है, जीवन मुक्त होने का मार्ग, तो यहाँ पे आके भी अगर आपको लगे कि लाइफ मेंटेन होगा और बेहतर होगा, गलत जगह पे आए हो। मैंने पहले भी कहा है, कुछ और साधनाएं ढूंढो, जप करो, तप करो, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, थोड़ी सुख शांति ढूंढो, उसी में तृप्त रहो। ये वो मार्ग नहीं है। ये मार्ग में आए हैं, ये ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके कॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूँ, मार्ग नहीं है। तो सबकॉन्शियसली आपका ये मार्ग है, इसलिए यहाँ बैठे हो। ये अगर आपका मार्ग नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आ सकते। बिना अनुग्रह शक्ति आप इसमें नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। अद्वैत वासनम ईश्वर कृपा, अवधूत गीता फर्स्ट वर्ष। बिना ईश्वर कृपा आपको अद्वैत वासना हो ही नहीं सकती, लेकिन ये कॉन्शियसली आपने जाना नहीं। कॉन्शियसली जिस दिन जानेंगे, दोनों अलाइन हो गए, आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, आप भयमुक्त हो जाओगे उस चीज को लेके। तो सबकॉन्शियसली यानी अनकॉन्शियसली आप कुछ किए जा रहे हो, अनकॉन्शियसली सत्संग में बैठ रहे हो, अनकॉन्शियसली कोई वेबिनार अटेंड कर रहे हो, कॉन्शियसली आपका मन भटका हुआ है, अभी भी इन्वेस्टेड है बहुत सारी चीजों में। सबकॉन्शियसली एक एक टांग आप इधर है, एक टांग उधर है, एक टांग भोग में है, एक टांग संन्यास में है। तो क्या होगा हर्ष? कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही भाई। अलाइन करो। अगर आपको लगे कि अभी दुनिया देखनी है, दुनिया के अंदर ये करना है, तो दोनों कदम दुनिया में रखो, भोग करो पूरी तरह से उसमें जाके। और कभी ना कभी ये लेसन आपको समझ ही आएगा कि वो जो आप ढूंढ रहे हो वहां नहीं है। शायद और एक 20 जन्म आपको लगे, सीख लेना, आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो करो, आधा इधर करने से ये सब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। आप बोलोगे आपके बस में नहीं, सही बात, प्रारब्ध है, आपको खिंचा लेके आ रहे हैं इस मार्ग में, कृपा से। आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है भी और नहीं भी। ये है भी आपके कॉन्शियसली है, नहीं भी आपके सबकॉन्शियस में। अवचेतन मन जो है वो करा रहा है, लेकिन कॉन्शियस माइंड अभी अलाइन नहीं है, वो फ्री विल दौड़ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड इज योर डिवाइन विल, कॉन्शियस माइंड इज योर फ्री विल। दोनों की झगड़ा चल रहा है। जब तक रमण तत्व नहीं समझेंगे, डिवाइन विल प्रिवेल्स ओवर फ्री विल, ये चलता ही रहेगा। क्योंकि आप जिस पथ पे भी, जिस मार्ग पे भी आप चले हो, जो भी प्रैक्टिस आपने किया वहां पे सिर्फ फ्री विल चलता था। आपने असली चीज देखी नहीं है, आपने देखा नहीं कि उपदेश सारम पर आप करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाए। हर मार्ग बताता है, ऐसा नहीं कि नहीं बताता, लेकिन आप सुन नहीं पाते उस चीज को। मेरे गुरु ने बहुत बार बताया ये चीज। उन्होंने बोला यू आर द क्रिएटर, आप क्रिएट करो, आप भोग करो, आप कंप्लीट करो, कंप्लीशन दो एक 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 एक, लेकिन अंत में उन्होंने
कहा कई बार सब मिट्टी है, कई बार उन्होंने कहा जो शिव आ गया, कई बार उन्होंने कहा जिस विधि राखी उस विधि रही है, कई बार उन्होंने कहा दाई विल बी डन, कई बार उन्होंने कहा जो शिव आ गया। इसका मतलब क्या है? डिवाइन विल की बात है। लेकिन हम वही सुनना चाहते हैं जो हमको पसंद है, भोग ज्यादा पसंद है, तो हमको सिर्फ क्रिएटर क्रिएटर क्रिएटर, यही रट्टा मारेंगे, यही मेम्स फैलाएंगे, यही टीचिंग्स को फैलाएंगे, इसी के लिए चाहेंगे गुरु को। गुरु क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो हमारी वासना पूर्ति करता है, यही है सत्य, यही है। इसलिए हम गुरु के वो तत्व को नहीं दे जान पाते हैं जो छुपा हुआ है, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते उधर। जैसे ऋषि बैठ के वो कर रहे हवन, वो सब कर रहे हैं, और शिव नीचे उतरे, खुद आके बोले क्या कर रहे हो? हवन। क्यों कर रहे हो कर्मकांड? दुनिया को बचाने के लिए, पहले अपने आप को बचाओ। शिवा के ज्ञान देते हैं कि कर्म करते जाने से, ये उनको बचाओ इनको बचाओ, ये सब करते जाने से आप नहीं बचोगे, आप दोबारा वापस पुनर्जन्म पुनर्विमरणम इसी में आओगे। तो तब ऋषि क्या कहते हैं? उल्टा उनको ही बोलते हैं, भगवान आपने ही तो बताए, आपने, आपका ही शास्त्र में ये सब है, देखो ये सब कर्मकांड आपने ही बताए, हम आपके ही मार्ग पे चल रहे हैं, अब आप कैसे बोल रहे हो कि आपकी नहीं सुन रहे हैं? तो शिव जी उनको बोलते हैं कि आपने आधा अधूरा पढ़ा है, मेरा आधा ही ज्ञान लिया है, बाकी का आधा किधर है? उत्तर मीमांसा के बारे में आप बता रहे हो कि कर्मकांड करना है, लेकिन पूर्व पूर्व मीमांसा में क्या है? द अदर हाफ किधर है? वो क्यों नहीं पन्ने अपने पलटे हैं? उसमें मैंने बताया कि अब कर्म किया, अब उसको त्यागो, जब तक त्याग नहीं तब तक मुक्ति नहीं, ये इसमें लिखा है, ये क्यों नहीं पढ़ा? तो ये क्यों नहीं पढ़ते हम? ये कहाँ से है? शिव महापुराण में कभी सुना है? अपनी शिव महापुराण नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारी ये आदत नहीं है, ना पढ़ाने वाले की वो चाहिए, ना सीखने वाले को चाहिए उस चीज का। तो जैसा मेरा साध्य, जो मेरा लक्ष्य है, वैसा मुझे मिलेगा। वो ज्ञान को हम छुपा बैठेंगे। तो उसी तरह से गुरु ने बहुत कुछ बताया, गुरु ने ये दोनों दिशा दिखाई है, लेकिन दूसरे पार्ट हम खोले ही नहीं चैप्टर, क्योंकि हम खोलना ही नहीं चाहते उस चीज को, एक ही चैप्टर में खुश है। गुरु का प्रॉब्लम नहीं है, गुरु ने तो बता दिया। हाँ, गुरु के वो वचन पॉपुलर नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई, वो पॉपुलर है जो दुनिया चाहती है। तो आप क्या चाह रहे हो? जो दुनिया चाह रही है तो वही मिलेगा आपको। आप संसार और ये सब भोग में ही आपको अगर ज्यादा रहना है उसी चीज में, तो वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ खींचे चले आते हो, डिवाइन विल, जब आपको पता चलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। देखो अभी आप देखो, हम बोलते हैं कि अभी ये अधूरा है, अभी वो अधूरा है, अभी मुझे दुनिया में ये करना है, वो करना है, ये रह गया। और दूसरी तरफ से देखो तो भीतर से इच्छा ये हो रही है कि मैं मुक्त हो जाऊं, भीतर से हो जाए कि मैं मर्ज हो जाऊं, चिदाकाश में मर्ज हो जाऊं। इतनी तीव्र इच्छा वो भी हो रही है, और इच्छा यहां से ये भी हो रही है, ये क्या है? तो भोग से जैसे आपकी प्रारब्ध कम होते जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, प्रारब्ध जैसे खत्म होता है, तो आपका असली यात्रा शुरू हो जाता है। तो डिवाइन विल इज गाइडिंग यू, डिवाइन विल के हिसाब से ही आप इसमें प्रवेश कर रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि भोग विलास में अभी भी इंटरेस्ट है, लेकिन एक पैर खिसका जा रहा है इसके अंदर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, बिना आपके इजाजत आप इसमें आ रहे हो, अभी भी आपको दिख नहीं रहा डिवाइन विल काम कर रहा है? अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा कि हम जैसे चाह रहे वैसे जिंदगी नहीं चल रही है भैया। थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा ये जो हम लग रहे हैं ना, हमको हम जो जिंदगी चला रहे हैं, ये हम चला रहे हैं, ये आपको क्लियर कट एक फ्रॉडनेस दिखेगा इस स्कीम में, ऐसा है ही नहीं। लेकिन देखने की हिम्मत होनी चाहिए, आप देख के परखो इस चीज को, उपदेश सारम पे मेडिटेट करो, आपको पता चल जाएगा आपकी कुछ चलती ही नहीं है आज तक, अभी भी यहाँ बैठे हो ये भी आपकी इच्छा से नहीं। आप बोलने के लिए बोलोगे मैं यहाँ अपनी इच्छा से आया हूँ, आई हूँ, परख के देखो, चाहे तो डिस्कस करेंगे और डीपर, आपको पता चलेगा आपकी इच्छा थी ही नहीं, फिर भी आप खींचे चले आए। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना है कि डिवाइन विल प्रिवेल्स फ्री विल। ये जब हमको पता चल जाता है, जो उसकी मर्जी से हो रहा है उसकी, यानी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर रहा है, मेरे ही कर्मों के हिसाब से वो अलॉट प्रॉपरली कर रहा है, अनबायस्ड, मेरे ही कर्म के हिसाब से अनबायस्ड, जो मुझे पता नहीं है, इस लाइफ टाइम के मैं नहीं देख सकता, पिछले कितने ही
अरबों खरबों जो भी मैंने जीवन जिया है उसका सब लेखा जोखा है, उसके हिसाब से जो मुझे मिल रहा है पर्याप्त उसी ने दिया हुआ है। ये जब आपको जिस दिन पता चलेगा तेरी रजा में मेरी रजा है, ये भाव आना शुरू हो जाएगा, जो तेरी मर्जी, जो शिव आज्ञा, जिस विधि राखे उस विधि रहिए, खुश तृप्त। तो कुछ आ रहा है आने दो, कुछ जा रहा है जाने दो, कंप्लेंट नहीं रहेगा, इतना सा भी कंप्लेंट नहीं रहेगा। कुछ मिला आप ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होगे, आपके प्रारब्ध में है तब मिला। कुछ छीना आपके इसमें नहीं है, निकलना है निकल जाएगा। आप लाख चाहे तो कोशिश करो, आप रोक नहीं पाओगे उस चीज को। ये देखना है अपने को आंख खोल के। तो जब मुझे बोध हो जाए कि मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं कर सकता, जिंदगी अपनी तरीके से चल रही है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है, ये जब मैं पूरी तरह से बोध हो जाए मुझे, तो किस चीज का भय? ये भी बोध नहीं हुआ है। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे हाथ में है बहुत कंट्रोल, आई कैन कंट्रोल माई लाइफ, आई कैन नेविगेट माई लाइफ, आई कैन चेंज वट एवर। ये जो एक भ्रम बैठा हुआ ना हमारे अंदर, हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे चेंज, इसी कोशिश में जाके हम नाकामयाब होके फिर दुखी हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन इतना स्ट्रांग है, हम खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम करके ही बैठेंगे, और जिद पकड़ के बैठेंगे, होता नहीं है। होता नहीं है तो दुख भी ज्यादा होता है, फिर हम परमात्मा को ही गाली देते हैं, फिर अपने कर्मों को कोसते हैं, फिर इसको कोसते हैं उसको कोसते हैं। ये नहीं देखते कि मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ लाइफ साइंस, द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ अभी तक नहीं जाना। व्हाट इज दिस प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस? ये कहने से नहीं आता, अध्ययन करना है। व्हाट इज दिस प्ले? प्ले, इट इज अ प्ले, इट इज अ टाइम पास। भय तब आता है जब टाइम पास को सीरियस बना लिया हमने। बहुत भय लगता है, बहुत सीरियसली। प्ले है तो क्या हुआ? अपना प्ले करना है और पैकअप करके निकल जाना। ये बहुत होना है, एक्सपीरियंस करना है, अच्छे से एक्सपीरियंस करना है कि पैकअप करके जाना है, और जो भी पात्र मुझे दिया गया मैं उसको अच्छे से अपना रोल निभा के चला जाऊं। तो ना रोल निभाने में हिचकिचाहट होगी, संन्यास का मन नहीं करेगा, छोड़ो यार क्या करना है ये गेम। आपको पता है अच्छे से कि मैं आया ही हूँ गेम खेलने के लिए, क्योंकि इच्छा थी, अब इच्छा पूर्ति हो रही है। ये मेरी इच्छा है, डिजायर्स। इस जन्म में नहीं तो कहीं और जन्म में किया है आपने। अगर आपने बोला मुझे माँ बाप बनना है, इस जन्म में मैंने कोशिश भी नहीं किया, लेकिन मेरी शादी हो गई अचानक, और पता नहीं बच्चा कैसे हाथ में आ गया एकदम से। ये अचानक नहीं आ गया, ये कोई और जन्म का होगा आपका इच्छा। उस जन्म में तड़पा होगा अपने बच्चे के लिए, एक बच्चा नहीं मिले, मिल जाए, लेकिन आपके कर्म उस दिन सूट नहीं कर रहे थे, तो पेंडिंग रह गया। अगले जन्म में आ गया, वही यही जन्म में मिल गया। तो जो मिला और उसका ऑपोजिट, जो मिला और छिन गया, आप बोलोगे ये कैसे छिन गया? ये था पिछले, इससे पिछले रिकॉर्ड से आ गया। आप देख नहीं सकते उस चीज को, लेकिन सिद्धांत को दिखता है, आकाश रिकॉर्ड में सब कुछ है। तो जो हो रहा है सही हो रहा है। आपने मांगा ही होगा, आपने मांगा ही होगा ऐसे प्रेयर्स कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन उस जन्म में इतनी स्ट्रांग थी आपकी गठबंधन, छुटकारा नहीं मिला। इस जन्म में आए, छुटकारा मिल गया, अब रो रहे हैं। छुटकारा कैसे? आप नहीं मांगी थी। ये सब हम समझ नहीं पाते, इन सब चीजों को हम ही बनाते हैं ड्रामा। ये हमारा ही खेल है। तो हम जो सीक्वेंसेस बनाते हैं, हम जो इच्छाएं करते हैं, उसी की पूर्ति है ये सब। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तूने मुझे ये किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये अगर पूर्ति नहीं हुई एक जन्म में, अगले जन्म में आएगा पूर्ति, लो कर लो। छोड़ना नहीं है ना, पकड़ो इसको, पकड़ के कर लो जो करना है। वो फिर कोई भी बन के आ सकता है आपके लाइफ में, कोई भी बन के आ सकता है। आपके फैमिली में ही आ सकता है, ब्लड रिलेशनशिप, वो आके करवा देंगे वो काम। फिर वहां रो के फायदा नहीं, मेरे अपने थे, मेरे खून के रिश्तेदार थे, मेरे खुद लोगों ने ऐसे किया, क्या फायदा बोल के? आप नहीं मांगा है, आपका ही पिछले ड्रामे का कैरी फॉरवर्ड है। पिछले जन्म में शायद दुश्मन था, अब बना फैमिली मेंबर, या पिछले जन्म में फैमिली मेंबर था अब बना दुश्मन।
ये ड्रामा जब तक आप इसको अनुभव नहीं कर, इसमें उतरते नहीं, ये सुपरफिशियली हमको एक आदत हो गई है सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करनी। ये नॉलेज कुछ काम का नहीं है, घटिया नॉलेज है। सिर्फ हमने नॉलेज ले लिया, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, एवरीथिंग इज प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, बोल बोल के कुछ नहीं होता। यू हैव टू गो सीकर, यानी कि उसमें उतरना है और शोध करना है। मेरे जिंदगी में दुख अगर घट रही है, इर्द गिर्द जो हो रहा है, ये कहाँ से आया, तब करो, ध्यान करो, आपको पता चल जाएगा कहाँ से आ रहे हैं। और आपको पता चलेगा मैं ही अपना बैरी हूं, मैं ही फंसा इसके अंदर, अब भुगतो। तो अब वो नहीं आएगा, अब मैं भुगत रहा हूँ कहाँ फंस गया, क्योंकि आपने बनाया हुआ है, आपका ही वापस। ये जब तक अनुभव नहीं होता, क्रिस्टल क्लियर जब तक अनुभव नहीं होता, इट इज टाइम पास स्पिरिचुअलिटी। जो आप कर रहे हो सिर्फ टाइम पास है, कोई फायदा नहीं। तो जब टाइम पास होगा, तो ये सब डावाडोल होना शुरू हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी, डाउट्स रहेगा, फियर रहेगा, स्केप्टिसिज्म रहेगा, शंकाएं इतनी रहेगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी, दिशा नहीं दिखेगा, हेल्पलेसनेस रहेगा, होपलेसनेस रहेगा, तंगी रहेगी, दर्द होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा, डिप्रेशन होगा, भय होगा। भय क्या है? जब आप दुनिया को नाटक जैसा नहीं देख सकते तो भय ही लगेगा। सीरियसली है आपने इन सब चीजों को, बहुत सीरियसली है। डर वहीं से आता है, और डर इतना डेंजरस टाइप का चीज है जो आप खुद क्रिएट करते हो। आपका मन ऐसे ऐसे चीज क्रिएट कर सकता है आपके लिए जो आप देखना नहीं चाह रहे हो। आप डायरेक्टली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप डावाडोल होके उसके साथ आप डॉजिंग कर रहे हो। वो घुमा फिरा के आपके सपने में आएगा, या आपके ऐसे ऐसे भ्रांति क्रिएट करेगा मन में, भ्रांति पकड़ेगा, बोला है पागलपन जैसा, भ्रांत। ये सब पर होने का चांसेस है इसके अंदर, और ये होता भी है। ये क्या हो रहा है? ईगो का काम है, अहम का। आपको ये अच्छी तरह से इसको उतरना है इसके अंदर। ये जो खेल खेलता है मन, ये मन क्या है? ये महिषासुर है। ये रूप बदलते रहता है, आज एक बताता है आपको, कल एक बताता है, अभी एक फील कराता है, बाद में एक फील कराता है। आप वो हो क्या? जब तक आप आइडेंटिफाई करते हो मैं मन हूं, तड़पोगे। जब तक एक स्टेप आप पीछे लेके अवेयरनेस से मन को नहीं देखोगे, पहले तो सेपरेट करना सीखो मन को। ये हम बोलते हैं ना, ये मेरे साथ ये हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे डर लगता है, मुझे उसने ऐसे कहा, मुझे दुख हो रहा है। मुझे आपको नहीं हो रहा है, आपके मन को हो रहा है। पहले उसको सेपरेट करो। ये वोकेबलरी चेंज करो। मेरे मन को दर्द हो रहा है, मेरे मन को भ्रांति हो रहा है, मेरे मन को दुख हो रहा है, मेरे मन को घबराहट हो रही है, मुझे नहीं हो रहा है। आई एम प्योर अवेयर। तो वोकेबलरी चेंज होता है, ये पद पे जब आए हैं तो वोकेबलरी चेंज होता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही ऐसे है, एक स्टेप पीछे लेते हो। एक स्टेप अगर आपने पीछे नहीं लिया, तो आप शरीर, आप मन बोल के ही काम करोगे, और जहां आप मन बन के काम करोगे आप उलझे रहोगे। अटैचमेंट किधर है? मन में है। ये किधर है? आप बोलते हैं ना, बच्चे हैं, बीवी है, घर है, जॉब है, गाड़ी है, नाम है, ये कहाँ है? मन में है। ये सब आपके मन में है, और आप मन हो क्या? जिस दिन आप, जैसे जब तक आप अपने आप को मन समझोगे, तो ये आपके हुए, ये सब आपके हुए, जो भी ये मन के अंदर है ये मेरे हुए। तभी आप आइडेंटिफाई करके बोलते हो ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा पति है, मेरा पत्नी है। और जब तक आप मैं मेरा बोलोगे, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा इन सब चीजों से। खोने का डर रहेगा ही, दिन रात रहेगा, आपका मन ही आपको हॉन्ट करेगा। क्यों? आपने सत्य को जाना नहीं, ना आपको इंटरेस्ट है सत्य जानने का। इंटरेस्ट नहीं है तो वो परमात्मा आपको इस प्रकार से इंटरेस्ट दिला के ही रहेगा। याद रखना, उस तत्व से आप लड़ाई नहीं कर सकते। महिषासुर कितना भी स्ट्रांग हो, दुर्गा के हाथ से मारा जाएगा। तो कभी भी महिषासुर का साइड लेके इस पथ पे चलने का कोशिश कभी नहीं करना। कितना भी करोगे हार जाओगे। कॉन्शियसनेस जो है, परम तत्व जो है, डिवाइन विल जो है, वो रूल करता ही है।
कितना भी मेरा फ्री विल चला है, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसी चाहती हूँ, मेरी जिंदगी ऐसे बने, मेरी इच्छाएं, तुम्हारी कुछ नहीं चलती है। महिषासुर की कुछ नहीं चलती है, दुर्गा की चलती है। तो जिस दिन ये बोध हो जाए तेरी चलती है, उस दिन ही आप कहोगे तेरी रजा में मेरी रजा। वहां आ गया समर्पण। समर्पण में भय नहीं होता, क्योंकि क्या खोना क्या पाना। लेकिन इसको उतारना है, इसको प्रैक्टिस करते उतारना है, इसमें साध्य में घुसना है। टाइम पास स्पिरिचुअलिटी नहीं, मेंटेनेंस स्पिरिचुअलिटी यहाँ काम नहीं करेगी। ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ गारंटी, टाइम पास स्पिरिचुअलिटी में अभी भी यहाँ खोज रहे हो, कहीं और देख लेना, या जहां से आए हो वहीं जाके कर लेना, वो टाइम पास है। वो आपको मेंटेनेंस जोन में लेके जाएगी, आपको मेंटेन कराने का। ये दुनिया को कैसे रखे, बॉडी को कैसे मेंटेन करे, माइंड को कैसे मेंटेन करे, मैं को कैसे मेंटेन करूं, क्योंकि मैं से मेरे है। तो ये अबंडेंस, वो ये सब क्या है, क्रिएशन। मैं और मेरा मेंटेन करना ना, तो मेंटेनेंस जोन अलग है। ये मेंटेनेंस, ये रुद्र तत्व है, भैरव तत्व है। ये मिटाता है, हरि तत्व नहीं है। ये नित्यानंद के मार्ग दिशा पे चलता है। अवधूत वाणी, अवधूत गीता का मार्ग है। अवधूत क्या होता है? अवधूत शून्य, नील। वो भी एक जमाने में रह चुका है इन सब चीजों में, और वो निकल चुका है। उसकी यात्रा है, अवधूत की यात्रा है। अवधूत ऊपर से नहीं टपका है। अवधूत भी आप और मेरे जैसे ही लोग हैं, कई सारे जन्मों के बाद उस स्थिति में पहुंच गए। तो हम उनको देखते हैं, क्यों? वो हमारा फाइनल गोल। हमारे हम क्या उद्देश्य क्या कर रहे हैं, वही वो उनके अंदर जो जो चेतना जैसे प्रज्वलित है पूरा, वही तो चाह रहे हैं। तो किसको फॉलो करेंगे? उनको फॉलो करेंगे या भोग में जो है उनको फॉलो करेंगे? आपके ऊपर है। भैरव तत्व है तो अवधूत तत्व, हरि तत्व है तो बहुत सारे और तत्व है यहाँ पे। बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे पथ है जो आपको इसमें मेंटेनेंस दे सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, थोड़ा वहां का थोड़ा यहाँ का करोगे तो बहुत पीड़ा होगी। और मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ ये पूरा। हाँ ठीक है लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस पर ही आज का सत्संग बन गया। ये सबके लिए ही बोल रहा हूँ। तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर करेंगे, ये बहुत पीड़ा देगी आपको। क्योंकि जो जहां आप दूसरा पकड़ोगे वो मेंटेनेंस जोन है, और यहाँ आके सुनोगे ये हथौड़ा मारता है, तो बहुत पीड़ा होगी, कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं पहले ही लोगों को बताता हूँ, करना है एक ही फॉलो करो। कोई भी मेंटेनेंस वाले हैं तो उधर मेंटेन करते रहो, और धीरे धीरे उसमें से उभरते आप प्रोग्रेस करो। जो भी सारे मार्ग उच्च के हैं, कोई नीचा नहीं है। सब अपने अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से बने हुए हैं। तो आपको गाइड कर रहा हूँ। जिस दिन रेडी हो जाए कि अब हो गया, ऐसा नहीं कि संसार त्यागना है, अब जान गया, मैं रहस्य को जान गया, अब है संसार है तो भी ठीक है। त्यागना भागना कुछ नहीं है तो ठीक है। जब तक है तब तक है, जब तक है तब तक उच्च का हिसाब से चलेंगे। ये जब आपका इक्वेशन बन जाए तो ये मार्ग फॉलो कर लेना, इजी हो जाएगा। कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्षमा चाहता हूँ, और आपको बुरा लगे तो उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बुरा भी लगेगा तो मुझे पता है कि बुरा मन को ही लगेगा, एंड कोई और चोट क्या, पहुंचेगी। और क्या, इतनी और अवेयरनेस आपके साथ जाग गई है। बहुत अच्छी बात अपनी कही कि अगर मेरी बात आपको बुरा भी लगे तो वो भी अहंकार को ही बुरा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है। आपने ये देख लिया, बहुत अच्छी बात है कि मेरा मेरा मन को बुरा लगता है, मैं मुझे नहीं लगता। और ये बातें आपको बुरा लग भी नहीं सकती है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस इसको पकड़ लेगा। जो भी मैंने बताया वहां स्वीकृति होगी, लेकिन मन थोड़ा हिचकिचाएगा, मन थोड़ा डावाडोल होगा, मन थोड़ा रेस्टलेस होगा, मन थोड़ा नाराज होगा, मन कहीं कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। पक्की बात, ये महिषासुर है जो मरना नहीं चाहता। लेकिन आपकी चेतना इसको पकड़ लेगा। तभी तो पूरे के पूरे अटेंडेंस में बैठे हैं, इसको सुनते। सुनना मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हो, और स्वीकार आप उसी चीज को करते हो जो आप जानते हो। इस चीज को जान रहे हो तभी मान रहे हो आप इस चीज को। ऐसा नहीं कि नया कुछ चीज आ रहा है, क्योंकि आपको ये बात पड़ रही है। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं आपको ये अंदर से हो रहा है, यस दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। और अंदर भीतर से अगर हो रहा है दिस इज करेक्ट, मतलब आप जानते हो इस चीज को।
तो आप जो जानते हो वही बाहर से कोई आपको समझा रहा है, वो आपको रिमाइंड कर रहा है उस चीज को, आप रिमेम्बर कर रहे हो, आप बोल रहे हो यस दिस इज राइट। तो कोई नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कुछ अलग बोल रहा है, आप जो जान रहे हो वही चीज। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जो जानता है वही आपको यहाँ रिमेम्बर हो रहा है। और बाकी का जो मन और वो है, वो अपना खेल खेलता है, उसको जानना नहीं है। सत्य बोले तो उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है। ये सत्संग में देखो आप, ध्यान देना, बहुत सारे लोग आते हैं, बीच में उठने का मन करता है, बीच में भागने का मन करता है, बीच में ऐसा लगता है कि बंद कर दूं, ये क्या बकवास कर रहा है, बीच में ऐसा लगता है कि इसको ब्लॉक कर दूं, कर भी देते हैं लोग। कल एक बंदे ने जस्ट अंदर बाहर कर रहा था, मैंने उसको बोला कैमरा ऑन करना है, और बहुत काफी टाइम से जुड़ा है वो, 2 ढाई साल से। तो जैसे मैंने उसको बोला कैमरा ऑन करना है, और ये पहली बात नहीं है, इतनी बार बोला है कॉन्टेम्पलेटिव में ऑन होना है, लेकिन ऑन ही नहीं करना है। फिर मैंने उनको निकाला, फिर आए, फिर मैं सोचा चलो गलती से हुआ होगा, नहीं रहे होंगे, फिर आए, फिर ऑन नहीं कर रहे, फिर मैंने उनको रिमूव कर दिया। रिमूव किया तो दे कैन नॉट ज्वाइन बैक अगेन। तो तुरंत उसी समय यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप में मैसेज आया, स्टॉप, यानी अपडेट्स बंद करो, हो गया, आई एम डन विथ यू। तो उसने मैंने कल बोला 1 मिनट दे दो मेरे को, और मैंने बोला नीचे यू आर रिमूव, थैंक यू, उसने थैंक यू बोला, यू आर वेलकम बोला, खत्म। 2.5 साल का यात्रा एक चुटकी में गया। ये अहम मानेगा नहीं इस चीज को, वो टूटने नहीं देगा उस चीज को, वो इतना जटिल है कि आप इस साधना को रोज कर सकते हो, आप मेरा मुंह भी बंद करा सकते हो, मुझे ब्लॉक करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो मानेगा नहीं उस चीज को, वो पसंद नहीं करेगा उस चीज को, क्योंकि उसको कठोर लगता है, उसको बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत रूड बात करता है। रूड किसको लगता है? ईगो को लगता है, ये बहुत अनकाइंड है, नॉट एट ऑल काइंड। मुझे लोग बोलते भी हैं बी लिटिल काइंड, मैं बोलता कहीं और जाके ढूंढो काइंड वालों, ये काइंड वालों ने आपको लल्लू बना के रखा है। ज्यादा अनकंडीशनल लव दिया तो ऐसे ही होता है। अनकंडीशनल लव यानी कि पैम्पर्ड चाइल्ड, ईगो इज पैम्पर्ड, कि जो करना है करो बेटा, करते रहो करते रहो करते रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ, करते रहो करते रहो, बाज नहीं आएंगे इस चीज को लेके। और यहाँ हम बोल रहे सीधे सीधे, करना है तो करो, नहीं तो भागो, खत्म। तो उसमें क्या होगा, एक तो आप कभी ना कभी उठ के एक डिसीजन तो ले पाओगे, आज है तो किया, नहीं तो नहीं। एक बार धाड़े तो, ये कब तक हम पेलते रहेंगे इस चीज को, कब तक हम लोलते रहेंगे, कब तक रेंगते रहेंगे? कहीं तो उठ के एक चलना है इस चीज को। तो उसके लिए वो एक कठोर ये आता है, करना है तो करो, नहीं तो भागो, टाइम वेस्ट किसी का मत करो यहाँ पे। इसलिए मैं रिट्रीट्स में बोलता हूँ, आ रहे हो सिर्फ रिट्रीट्स पर ध्यान, नित्यानंद, गणेशपुरी फॉर एग्जाम्पल, चिदाकाश पे आपका फोकस होना चाहिए, नित्यानंद पे होना, वो और गणेशपुरी, वो छोड़ के और कोई चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं। तिरुवन्नामले आ रहे हो तो अरुणाचल तत्व, रमणा, और वहां का जो आपको ग्रेस है, ये आप फोकस लेके आ रहे हो तो है, मुझे और कोई चीज में दिलचस्पी नहीं, नहीं है, और कोई डिस्ट्रैक्शन है मत आओ, क्लियर बोल देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आप ठान के आते हो, नहीं तो फिर टाइम पास करने होगे, फिर कोई रंगरलियां, फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आप तो भटके हो, बाकी सबको भटका दोगे। ये होता है रिस्क, सबको भटका देंगे इस चीज को लेके। तो जहां है स्टर्ननेस, जहां है स्ट्रेटनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। ये अनक्लियर पैटर्न जो हमारा है बहुत डेंजरस है, ये ग्रे एरिया, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, कोई चीज में एक स्टेबिलिटी नहीं है। पद चुने हैं तो पद चुने हैं, चुने हैं, चल पड़े तो चल पड़े, तो आगे क्या होगा, हाँ वो ये सब होने वाला है, होने दो, ये सब होने वाला पता है, फिर हम हर कदम पे डरते चले, अरे फिर हमने जाना नहीं है, फिर क्या बोल रहे हो, हम जान चुके हैं इस चीज, नहीं जाने, फिर नहीं जाने तो आप कैसे चल रहे हो उस पद पे, मतलब यू आर अ बिलीवर। किसी ने सुन लिया ये कुछ अच्छा पथ लग रहा है, चलो हम भी चल करते हैं, आप कर रहे हो चलो मैं भी करता हूँ, तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप चल पड़े हो, तो फिर बहुत ज्यादा डर होगा उस चीज को लेके। एक जो है रुथलेसनेस लाइफ में होना चाहिए, यस और नो। मेरे गुरु ने बहुत क्लियरली मुझे सिखाया इस चीज को।
ये डावाडोल नहीं, ये पेंडिंग नहीं, इधर इट इज ब्लैक और व्हाइट, नो ग्रे एरिया। बोला उन्होंने वेरी क्लियरली, इन लाइफ इधर ब्लैक और व्हाइट, नो ग्रे एरिया, इधर यस और नो, नो मे बी। और मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज को पाला है। कभी भी लाइफ में कोई आए डिसीजंस, अमल करो, सीधे यस और नो। यस है तो आगे बढ़ो, नो है तो नो, खत्म। उसको लटका के नहीं बैठना। क्योंकि अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए लाइफ में मेरे, मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे बता रहा है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आई एम स्टक विथ वन पर्सन 10 12 years, stuck with one person 10 12 years, 12 months, okay understood, बट ये क्या है, आई एम अनेबल टू। मतलब आपने जाना ही नहीं, आपने परखा नहीं, आपने एक्सप्लोर नहीं किया, अपनी जिंदगी को नहीं किया, ये लाइफ के क्या किया, कार्मिक कार्मिक डेब्ट्स का नहीं किया, लेन देन का नहीं किया, कहीं आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आप बैठे हो एक कोई तो एक बिलीफ लेके, एक कंडीशनड माइंड लेके निकल रहे हो। तो मैंने बोला हेल्प योर सेल्फ इन दैट, नहीं, इस एरिया को नहीं छूना है, प्राइज्ड पोजेशन है मेरा, क्योंकि इस पर मेरा जिंदगी लटका हुआ है। और मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो, मतलब उम्मीद में बैठे रहो, हम निकले यहाँ से। मैं खिसकता हूँ इसके अंदर से, मुझे ये ग्रे एरिया पसंद नहीं है इस चीज का, जहां भी लटका पटका वो सब चीजें पड़े हैं। तो एडवाइस मांग रहे तो सुनो, नहीं तो मुझे रफा दफा करो, आप रहो उसके अंदर। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है, मुझे वही पसंद है, तो फिर पूछते क्यों, बताते क्यों, रहो उसके अंदर, फिर गम क्यों, आई एम स्टक, इट इज वेरी सफोकेटिंग, आई एम नॉट एबल टू मूव। अरे फिर कदम लो, नहीं मुझे कदम नहीं लेना, मुझे सफोकेट होना, करो बैठो, सफोकेट होते। तो मैंने रुथलेस बात किया, ये कहीं और पर्सनल सेशंस में भी ये सब बात, रुथलेस बोला, ये इस प्रकार से या इस प्रकार से। उन्होंने बोला यू आर टू कंक्लूसिव, यू डिसाइड वेरी फास्ट एंड यू आर वेरी रुथलेस, यू आर नॉट थिंक। मैंने बोला मेरे गुरुदेव ने यही सिखाया, सीधे डिसीजंस लो लाइफ में और चलता बनो, लटके पटके रेंगते नहीं पड़ना कहीं कोई भी मामले में। ये देखो अभी आया ना कल, उन्होंने भी डिसीजन लिया ऐसा, यस और नो, मैं यहाँ पे ये सब करते बैठना है, मुझे नहीं करना है। मैंने भी डिसीजन लिया मत करो, हो गया खत्म, मामला खत्म। लटके पटके नहीं, 2 दिन और देखते हैं, या मैं बोलूं इसको और थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ नहीं होने वाला। इतने टाइम में हम नहीं सीख पाए तो क्या सीखेंगे, जैसे बुद्ध ने बोला ना 25 साल से तुम नहीं सीखे, आप क्या खाक तुम सीखोगे 25 मिनट में। तो उन्होंने तुरंत डिसीजन दे दिया। तो शायद उनको भी लगा होगा ये पहले ही मैं अगर सुना देता तो बेचारे सब सुधर जाते अभी तक, ये अंतिम घड़ी में बोलना पड़ा। तो क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, लाइफ इज रुथलेस और किसी के पास टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए। क्या पूरे जिंदगी एक ही पुरानी पेंडिंग फाइल लेट के लटकते, ऑफिस से ऑफिस, पर्सन से पर्सन, आप उसी को ड्रैग करते हुए चलो। आपको आगे बढ़ना है तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए, जो जो मेरे लाइफ में पेंडिंग इश्यूज है वो सारे रिजॉल्व हो जाए। एक तो यही बात है, क्योंकि जब तक कार्मिक क्लियरेंस नहीं होता आप कहीं नहीं जाने वाले। तो ये एक आपने ठान लिया है कि जो भी कर्म में आने वाले हैं मैं उसको क्लियरेंस करना है, कंप्लीशन देना है। तो जो लोग आते रहेंगे, माहौल आते रहेगा, चीजें होती रहेगी जिंदगी में। तो जहां जहां हो रही है उस सब चीजों को यू हैव टू सी, हो रही है, आ रहे हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है। जो आएंगे वो जाएंगे, जो हो रहा है वो भी जाएगा, जो माहौल है वो भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, चेंजेस इनएविटेबल। ये जब तक हमको बोध नहीं होता कि एवरी एवरी मोमेंट, आज जो दिन आपने देखा वो कल पूरा चेंज रहेगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं, आज जो हमने देखा कल भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ आपका दुख का कारण शुरू होता है। ये गलत है, हो ही नहीं सकता ऐसा। एक व्यक्ति को जो आप देख रहे हो आज ये मेरे साथ ऐसा है, कल कोई गारंटी नहीं है वो उसका मूड वैसा सेम रहेगा, कल उसका मूड चेंज हो जाएगा। तो उसका मूड चेंज होते ही आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, मुझे दुख हो गया, दुख क्यों होना है,
इंसान है, प्रवृत्ति ऐसे ही है कि सब कुछ चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, दिन रात होता है, रात दिन होता है, टेम्परेचर एक सेम नहीं रहता एक समय में, आंधी तूफान एक इसमें नहीं रहता है, सब चेंज हो रहा है। क्या स्थायी है इसके अंदर? शरीर हर रोज चेंज हो रहा है, हर रोज देखो देर आर चेंजेस हैपनिंग। तो हम किस चीज को पकड़ने की बात कर रहे हैं? परमानेंसी। तो स्टुपिडिटी है। जो चेंज हो रहा है, जो स्थायी है, उसको जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको स्टुपिडिटी, उसी को माया बोलते हैं। तो ये हमारी जिंदगी में जो है, आ रहा है जा रहा है, चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूस चल रहा है इसके अंदर। तो एक बार ये बोध हो जाए, ये ऐसे ही है, इसका नेचर ही ऐसा है, स्वीकृति आ जाएगी, जिस विधि राखे उस विधि रहेगी। लेकिन हम बोले नहीं, बदलना ही नहीं है इस चीज को, आज जैसा है। ये इनसिक्योरिटी जो हम बोलते हैं ना, भय और इनसिक्योरिटी, इसी से आ रहा है कि आज जो है वो हम कल भी वैसे ही देखना चाह रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा एक्सपीरियंस में भी मत पड़ो। आप एक्सपीरियंस करते हो आंख बंद करके, मैंने भगवान को देखा, भगवान विष्णु आए या गुरु आए, गुरु आके आशीर्वाद दिए, कुछ बोला, और फिर आप ढिंडोरा पीटते हो उस चीज को, आई एम वेरी हैप्पी, आज ये देख लिया मैंने, आज ये देख लिया। अब वही दुख का कारण बनेगा आपका, क्योंकि क्या होगा, कल आप जब मेडिटेट करोगे वही उम्मीद लेके बैठोगे आप। आज कौन आएंगे, आज गुरुदेव क्या लेके आएंगे, आज शिव जी क्या लेके आएंगे, और आप डिसअपॉइंट होंगे जब नहीं आएंगे तो। फिर आप बोलोगे आज का मेडिटेशन व्यर्थ, आज का वेस्ट चला गया। वेस्ट कुछ भी नहीं चला गया, आपका मन ने भ्रांति बना दी, आपने ही उस चीज को नकार दिया, आपने एक गलत फहमी पाल रखी कि आपको आज जो अनुभव हुआ वो कल भी होगा। कोई गारंटी नहीं। आज कोई नहीं आया तो कल आ सकते हैं, कल कोई आया तो परसों नहीं आ सकते हैं। तो जो आ रहा है और जो जा रहा है, ये दोनों भी स्थायी नहीं है। रमणा यही कहते हैं, जो आता है और जो जाता है वो सत्य नहीं है। फिनिश्ड। हम स्वीकारेंगे नहीं इस चीज। वो आया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, बैठे रहो, उस टाइम का मजा रहेगा उस चीज का, लेकिन वो मजा ही आपका सजा बनेगा, क्योंकि आप उसको बरकरार नहीं रख सकते। जो आपके मेडिटेशन में आया, आप उसको बांध के तो नहीं रख सकते। जो आया वो तो जाएगा, और गया बाद में, कब आएगा पता नहीं। आप ये सब चीजों में अटक जाते हो। आप अगर बैठे बिना कोई उम्मीद का, जो इसको आना है आएंगे, जिसको जाना है जाएंगे, तो जो आया उसको नमन, जो गया उनको भी नमन, हो गया, खत्म, यूर फ्री। ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई होप है, कुछ नहीं है, ना कोई खुशी है, आनंद है कोई आया बोल के, क्योंकि खुशी उनको होती है जो जिसको लगता है कि आया तो अब जाएगा नहीं। जिसको पता है जो आएगा वो जाएगा भी, वो क्यों मनाएगा उस चीज को? आया ठीक है, पता नहीं कितने देर, और जब जाएगा वो मातम भी नहीं मनाएगा, गया गया, समय हो गया। तो ये हर एक एरिया ऑफ लाइफ में हमको लाना है। मेडिटेशन हो, डेली लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या खुद का शरीर हो, चेंज हो रहा है, जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, जो आया है वो जाएगा, जो आता है और जाता है वो सत्य नहीं। हर एंगल से देखो, शरीर आता है और जाता है नहीं, इसलिए सत्य नहीं। आपके रिलेशनशिप्स आते हैं और जाते हैं, सत्य नहीं। पैसा आता है जाता है, सत्य नहीं। धन दौलत आता है, नाम ऐश्वर्य आता है जाता है, सत्य नहीं। तो रमणा वही कह रहे हैं, जो आता नहीं और जो जाता नहीं, जो हमेशा से था, उसको उसको पकड़ो, वो सत्य है। वो कौन है? आपकी चेतना। आप जो हो अवेयरनेस। चोला तो आप बदलते जा रहे हो, आज ये शरीर कल वो शरीर, लेकिन आप जो हो वो स्थायी है। जब आप छोटे बच्चे थे 5 साल के, तब भी यही अवेयरनेस थी आपकी, यही अवेयरनेस देख रही थी वो छोटे से बालक के अंदर से, वो अनुभव कर रहा था, यही अवेयरनेस। टीनेज में भी वो था, अडल्ट में भी वो था, बुढ़ापे में भी वही देख रहा है। वो अभी भी जवान है। आपने ऑब्जर्व किया इस चीज को? आप जो 5 साल के थे या 15 साल के थे या 25, आपकी आत्मा वैसे ही है, जोवियल। शरीर चाहे रुग्ण हो जाए, शरीर में चाहे ताकत कम हो जाए या उसकी रौनक चली जाए, लेकिन आपकी जो चेतना है वो वैसे ही है, एंड दैट नेवर डाइज। तो रमणा सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, उसको पकड़ो। और जो इसको पकड़ता है, जो कभी मरता नहीं,
जो कभी जन्मता नहीं, उसको भय नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि रातों-रात आपका भय चला जाएगा, लेकिन आपको सत्य को पकड़ना है। सत्संग यानी सत्य को पकड़ना है, असत को छोड़ना है। यहाँ असत क्या है? असत यही सारी चीज़ें हैं, ये सारी ब मेरी भ्रांतियाँ हैं कि मैं करता, ये मेरे ही है और मैं इसको स्थायी रख सकता हूँ। मैं नहीं रख सकता भई। ये बोध हमें क्लियर होना चाहिए कि मैं नहीं रख सकता स्थायी। ना अपने शरीर को रख सकता हूँ, ना किसी के शरीर को रख सकता हूँ, ना कोई चीज़ को मेरी कंट्रोल नहीं है। लेकिन भ्रांतियाँ क्या बताती है? मैं कंट्रोल देखो, हमारी दिनचर्या देखो, हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा कंट्रोल है लाइफ पे। सुबह जब उठते हैं, चले जाते हैं, अभी भी बैठे हैं हम लोग, हमको लगता है कि आज मैं सुबह गया, आज ये किया, कल मैं ये करूँगा, परसों वो करूँगा, अगले साल ये अरे भाई! अगले क्षण क्या करोगे पता नहीं। ये मन ऐसा बताता है कि सब आपके कंट्रोल में है। और ये जो एक फीलिंग है हमारी, हाँ, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, ये वो ईगो है जो सफ़र करता है। उस क्षण के लिए वो कंट्रोल में लगता है। जब आप कुछ अचीव करते हो, जब आपका कोई कार्य हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो एक फीलिंग आ जाता है आपके मन में। हाँ, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल। हाउ आर यू? हाउ इज़ एवरीथिंग? ऑल फाइन भाई, ऑल इज़ गुड, एवरीथिंग गोइंग वेल। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने ही उसको वेल बनाया। जिसको लगता है कि सब हो गया भई, मेरा टेंशन खत्म हो गया, ये भी हो गया काम, वो भी ये कर्ता का भाव है। मैंने ये भी किया, वो भी किया, सब बंदोबस्त करके रखा, सब ठीक-ठाक कर दिया मैंने, यही रोएगा कल। कल कुछ भी खिसकेगा ना, यही रोएगा क्योंकि इसने इसने बोला मैंने कर दिया है, सब सेट कर दिया है और यहाँ देखा तो खिसक गया कुछ। तो वो सेट किए वाले को दर्द होगा, अरे खिसक गया मेरे हाथ से, ये नहीं बना, फिर उसको करेक्ट करने की जो डिवाइन विल के अंदर आ जाता है, देखो मैंने किया ठीक है, लेकिन मेरे अंदर से कुछ करवाया गया मुझसे। मेरे शरीर को किसी ने दौड़ाया। कौन? चेतना। शरीर तो मैं नहीं हूँ। तो प्रारब्ध के हिसाब से ये करवाया गया, वो करवाया गया, ये बिज़नेस सेटअप कराया गया, ये मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, ये मैंने लॉसेस एक्सपीरियंस किया, ये मैंने बच्चा पैदा किया, करवाया गया, सब करवाया गया, मेरे माध्यम से हुआ। जो बोलता है कि मेरे माध्यम से ये हो गया, वो हो गया, वो दुखी नहीं हो सकता। जो जिसको लगता है कि मैंने किया, यही है इसका सूत्र। आज का मैं जो टॉपिक है, यही सूत्र है आपका जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये कर्ता और अकर्ता के बीच का ही एक गैप है जो आपको छोड़ना है। जब आप छोड़ोगे डिवाइन विल पे, आप देखोगे भय अपने आप खत्म हो जाता है। भय ज़्यादा से ज़्यादा फ्री विल में ही आता है। ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ व्हेन इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। हर एक कदम पे आप देखोगे, हर एक मोमेंट टू मोमेंट आप भय को अनुभव करोगे क्योंकि इनसिक्योरिटी यानी क्या? इनसिक्योरिटी यानी यही कि मैं खो दूँगा इस पता नहीं कौन खोएगा? वो जिसने पाया है। तो मैंने पाया बोला तो मुझे खोने का डर है। तो इनसिक्योर फीलिंग उसको आ रहा है। किसको आ रहा है? मन को आ रहा है। आप मन नहीं हो। तो आपको एक स्टेप खिसक के देखना है, ये मन को हो रहा है, होने दो, मैं मन नहीं हूँ। तो आज जो मैं कहने की भी कोशिश कर रहा था, ये यही टॉपिक पे है कि आपको लगेगा कि आपका जर्नी कहीं रुका है, कुछ रुका नहीं है। ये स्टकनेस मेरी ज़िंदगी अटक गई है, मेरी जर्नी अटक गई है, कुछ अटका नहीं है। ये किसको लग रहा है? ये कर्ता को लग रहा है। क्योंकि उसको लग रहा है कि आज तक मैं ये करते आया, अब वो कर नहीं पा रहा। जिसने देखा कि आज तक ये होते आ रहा है मेरे हाथ से, उसको पता है कि आगे भी होगा। तो जर्नी भी मेरी नहीं रुकती है। जर्नी कभी आपकी रुकी है? आपने रोकने की भी कोशिश की होगी कितनी बार आप देख लेना ध्यान देके, नहीं रुकी है। कितने बार ऐसा नहीं हुआ कि आप बोले कि मैं मेडिटेशन छोड़ दूँगा, छोड़ दूँगी या नहीं करना है मुझे ये सब नहीं करना है, छोड़ो। बस हो गया, एक ब्रेक ले लेना है। या पथ छोड़ दिया आपने, या साधना छोड़ दी, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए। कभी कितने बार हुआ है? कितने लोगों के पास से मैंने सुना है। मन ही नहीं करता भैया, हो गया सब, अब कुछ किया तो भी नहीं हो रहा, छोड़ दिया मैंने सब कुछ।
छोड़ दिया, लेकिन आपके अध्यात्म रुकी क्या? कहीं ना कहीं तो गाड़ी जा रही है अपने आप, खींचे जा रहे हैं, कहीं कहीं कोई पुल हो रहा है, कहीं कहीं भीतर से कोई प्रेरणा आ रही है, कहीं कहीं कोई क्लैरिटी आ रही है, कहीं कहीं अपना ही इंटरेस्ट बदल रहा है, कोई पथ बदल रहा है, कोई अपना राह बदल रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन चल रहा है, वो कौन कर रहा है? ये बिल्कुल गलत है सोचना। अगर आप शिव सूत्र को जानेंगे, आप अच्छे से जानोगे कि शिव से शुरू हुआ, आप ही वो शिव हो। खैर अभी हम वो बात नहीं करेंगे। वहां से शुरू हुआ एक गेम, अनुभव करना था अपने आप को शिव को। तो सृष्टि रची, सृष्टि के अंदर ये जो जो चीजें घट रही है, वो सब उसी का प्लान है, माइन्यूट 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 प्लान, उसमें आप मैं सब है। तो वो एक प्लान है कि हम उस गेम को खेलें और उसको खत्म करें। ये शुरुआत और खत्म कहाँ है आपके, इसमें देख लो युग, उसी में देख लो, आपको तसल्ली मिल जाएगी। सतयुग से जो चला, वो त्रेता द्वापर कलयुग से होके फिर सतयुग में आता है। इतने तो हमने इतना जाना है, इतने बार जाना है कि ये साइकिल बार बार लगातार चल रही है। तो अभी हम बोलते भी हैं ये कलयुग में आए हैं। तो कोई भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आप पूछो तो कलयुग आया, क्या कलयुग में रुक जाएगा? आप बोलोगे नहीं रुकेगा। आगे क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो आप खुद ही बोल रहे हो जर्नी कंटिन्यू है। तो आप कहाँ हो? आप कलयुग में हैं। तो क्या आप वहीं रहेंगे और पूरा दुनिया उस तरफ चली जाएगी सतयुग में आपको छोड़ के? नहीं, आप भी उसके इसमें हो, डिवाइन प्लान में हो। तो जर्नी कहाँ रुकी है? अच्छा ये बता, आप कलयुग में फेंके गए हो, सडनली आपको बीच में डाल दिया गया ऐसा? कहीं ना कहीं आपकी अनुभूति आपको बताएगा नहीं, मैं पहले से ही लुढ़कते लुढ़कते कलयुग में भी आ गया। यानी कि आप द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे। तो वहां से एक जर्नी चल रही है ना आपकी, जर्नी तो मूव हो रही है, रुक कहाँ रही है? आप कोई भी एंगल से देखो, लाइफ में कुछ रुकावट नहीं है, चल रही है। आप आज ही आप प्लान कर लो, नहीं मैं कोशिश करके देखना है मुझे, कि मुझे रोकना है अपनी जर्नी को, और रोक दो। सारे जो आप सुन रहे हो, जो आप कर रहे हो, सब बंद कर दो। 1 महीने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करो, 2 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, मुझे कुछ नहीं करना है। और फिर देखो क्या होता है, वहां पे भी आपकी नहीं चलेगी। आप फिर खींचे चले आओगे कोई ना कोई बहाना, कुछ तो कुछ होके आपकी जर्नी खुद अंदर से, आप कितना भी ठान लो। तो यहाँ तो हमको समझ नहीं आ रहा कि हमारी फ्री विल चलती ही नहीं है भैया। तो ये अपने आप क्या है जो लेके जाता है अपने वो, उसको बोलते हैं अनुग्रह शक्ति। शिव का एक तिरोभाव नेचर है वो एक्सट्रीम तक जाता है और फिर रबर बैंड जैसा पीछे आता है। तो हम सब एक्सट्रीम तक गए हैं, ऐसा नहीं कि हम ये एक्सट्रीम है, इससे भी नीचे गए गए गुजरे। पता नहीं पाताल लोक तक भी जाके सब एक्सपीरियंस करके लौटने का समय, ये लौटने का यात्रा है, पीछे जा रहे हैं अभी वापस, वापस यहाँ पे अटके हुए। तो वो कौन जो ले गया और ले आया? तिरोभाव नेचर, अनुग्रह शक्ति कर रहा है ये सब चीज। तो जो हो रहा है, जो कौन समझ सकता है अनुग्रह शक्ति को? जो अपना कर्ता छोड़ दे और समझ ले कि वो एक बहाव में है। ये बहाव के अंदर एक एक फ्री विल है आपका, एक बलून है छोटा सा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कई बार। एक बबल्स है, वी आर बबल्स, ठीक है? बबल्स एक बहाव में सब जा रहे हैं, अपने सारे बबल्स जा रहे हैं और सारे बबल्स लौट रहे हैं। ये बबल्स के हाथ में नहीं है कि कब किस गति से जा रहे आ रहे हैं, लेकिन बबल के अंदर एक सृष्टि है अपना। यस, यू हैव कंट्रोल ओवर दैट बबल, इनसाइड दैट बबल। वो आपका ब्रह्मांड है छोटा सा। मेरा दुनिया, मेरा क्रिएशन, मेरा डिजायर्स, मेरा मैंने, ये सब उसके अंदर चल रहा है। लेकिन जो बबल का मूवमेंट है पूरा, जो अक्खा चल रहा है इधर उधर, वो आपके हाथ में नहीं है। आप ये समझ लो, अर्थ का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है, अर्थ रोटेट्स ऑन इज ओन एक्सिस, राइट? ये रोटेशन आपका है समझ लो, फ्री विल। लेकिन जो रेवोल्यूशन हो रहा है, सन के इर्द गिर्द घूम रहे हो, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप कितना भी घूम लो, आप यू आर इन द बिगर घूमिंग, आप अपने एक्सिस पे घूम रहे हो। आपकी दुनिया उधर ही घूमती है, आगे नहीं है। इट सर्कुलेट्स इन दैट ओनली। आपका दुनिया छोटा उधर ही, उसके अंदर ही घूम रही है। कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रहा है, कभी क्लाइमेट बदल रहा है, वो सब हो रहा है उसके अंदर, ठीक है?
लेकिन गति किसको बोलते हैं? रेवोल्यूशन, सन के। तो वो गति आपके हाथ में नहीं है। रेवोल्यूशन इज नॉट। ऐसे भी करके देख सकते हो आप उस चीज को, कि डिवाइन विल प्रिवेल्स फ्री विल। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था हाथ का, ये उंगली देखो, अब मेरी मर्जी है। उंगली, अगर समझो ये उंगली को एक अस्तित्व है, तो वो बोलेगा मेरी मर्जी, माई फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, 5 फिंगर्स आई क्लोज, 5 फिंगर्स आई ओपन, इसकी मर्जी है, ये मेरा फ्री विल है। इसको कौन सा डिवाइन विल? तो ये करते जाएगा, लेकिन ये भूल जाता है कि ये जुड़ा हुआ है शरीर से, इसकी करने की एक लिमिटेशन है। ये जो भी कर पाएगा एक एरिया के अंदर ही कर पाएगा। मर्जी किसकी चलती है? शरीर की चलती है। ये जहां उठ के जाए वहां हाथ जाना है, हम हाथ है। तो ये दिखता है कि इसको इंडिपेंडेंस है, और ये इंडिपेंडेंट है भी, लेकिन फुली नहीं। इट इज स्टिल अंडर द ग्रिप ऑफ डिवाइन विल। तो कौन मुक्त होता है? जो समझे कि मेरा अस्तित्व यहाँ नहीं है, छोड़ देते इस शरीर के ऊपर, ये हाथ जहां जाए, तेरी रजा में मेरी रजा, हो गया, खत्म हो गया। तो मैं उंगलियां घुमाऊं, वो सब चीजें, लेकिन ऑन द हायर एंड आई नो, ठीक है, मुझे जितना उंगलियां घुमाना है मैं कर लूं, लेकिन जहां हाथ जाए मैं जा। अगर मैं बोलूं नहीं मैं यही करूंगा और इधर ही जाऊंगा और मुझे उधर ही जाना है, लेकिन शरीर नहीं जा रहा, देन विल सफर। तो आपके शायद कुछ प्रश्न हैं। करियर में न्यू जॉब नहीं मिला, पुराना खत्म हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होना, दूसरों के सामने अपना ओपिनियन बोल नहीं पाना, फियर टू गेट रिजेक्टेड, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव नहीं करना। पता नहीं ये आंसर था, ये क्वेश्चन था, जो भी है, ये सब चीजें कि हम यहाँ तो बात नहीं करते हैं। करियर बदला, ये बदला, वो बदला, पता नहीं आपका उद्देश्य क्या था, कि क्या करें सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ये सब यहाँ नहीं बताइए, ये सब दूसरे मार्ग में आपको बताएंगे कि कैसे आपको वो सब सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, फिर जाके फ्री विल में करना है, फिर अपना क्रिएट करना है, ये नहीं बना तो वो कैसे करना है, ये मार्ग नहीं। ये मार्ग हम सीधे सीधे मुद्दे पर ही आते हैं, और सीधे सीधे हम बता देते हैं कि ओरिजिनलिटी क्या है, आपका मास्टर प्लान क्या है। यू हैव टू स्ट्रेट गेट इनटू द मास्टर प्लान। देखो ये मजा है, क्वेश्चन भी देखो कैसा है, ये वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, वो रिलेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलेटेड, वो सब डाल दिया। हालांकि हम शुरू से वही बता रहे हैं, और वो खुद नहीं है, प्रश्न तो पूछे लेकिन आंसर सुनने के लिए है नहीं, क्यों? टाइम नहीं है। ये वही लोग हैं, तुरंत पाओ, नहीं होने वाला ये सब चीजें। तो मैं वही बोलता हूँ, ये ऐसे सत्संग में आके भी फायदा नहीं है आपका। ना मैं आपको रोक भी सकता हूँ, क्योंकि आपकी कोई होगी प्रारब्ध, जो घिसट घिसट के ही आपको लेके आएगा उन सब चीजों में, तो वो जाने, जो भी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। Namaste. Once I started walking the spiritual path, many things went out of my life. Over the past few years, I experienced peace and happiness until this job. Work has been very chaotic. I feel I'm stuck with this job as it is creating unwanted friction with few people at work. I'm kind of surprised as after quite a few years of peace, suddenly it's chaos. I feel it's time to let go. Peace is more important than being financially independent. ये सब होगा, ये सब अलग अलग प्रकार से होगा। आपको कोई इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक नया जॉब मिल गया, पहले पीसफुल था, एक सडनली एक जॉब आ गया, आप ज्यादा टेंशन शुरू हो गया उसके अंदर। या पहले एक रिलेशनशिप था, वो ठीक नहीं चल रहा था, अब एक नया रिलेशनशिप में आप चले गए और उसके अंदर नया बवाल शुरू हो गया। या आप शादीशुदा नहीं थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी, फिर शादी हो गया, फिर नया बवाल खड़ा हो गया। या आप शादीशुदा थे और जिंदगी अच्छी चल रही थी, फिर डाइवोर्स हो गया, अब नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। इन सब चीजों में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो भी होता है उच्च के लिए होता है।
वट एवर इज सपोज टू हैपन हैपेंस फॉर योर हाईएस्ट गुड, लेकिन हालांकि आपको उस समय वो दिखेगा नहीं, क्योंकि उस समय आपकी अपेक्षाएं बहुत है। आप वही आया ना, फ्रीविली आया, मेरे को अपनी जिंदगी ऐसी चलानी है। तो ये क्या है, वही उम्मीद है कि मेरे को ऐसे ही चलाना था, तो अब नहीं हो रहा। इतना समझिए, अगर एक जॉब आपकी लाइफ में आया भी है तो कई कारण से ही आता है, बिना कारण कुछ नहीं आता। कोई ना कोई पर्पस होता ही है, या फिर आपके अनरिजॉल्व्ड कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, कई प्लेस, जॉब, करियर्स, पीपल, लोग भी, रिलेशन, ये सब बिना मतलब के नहीं आते, सब कंप्लीशन के लिए आते हैं। तो उसको कंप्लीट करो। थोड़ा केओटिक लगे तो लगे, जब तक चले आए जो भी है स्वीकार करो उस चीज को। जब तक चलना है चलेगा, जब भीतर उसका समय खत्म हो जाएगा, यू विल पार्ट वेज। ईश्वर है, वेदर इट बी जॉब्स, करियर्स, relationships, or anything in life, when the time comes to part, you will part। और वो कई तरीके से आपके भीतर आ सकता है। खुद ही एक वैराग्य आ रहा है, या खुद ही आपको एक डिसीजन लेने का मन कर रहा है कि वो बस वो रिलेशनशिप से निकलना है, या उस करियर से या जॉब से निकलना है। ये भीतर से ही आ रहा है, या फिर कोई गाइडलाइंस आ रहा है, या कोई सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, फिर नए अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। ये सब यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्व, कि जो हो रहा है तो उसमें अपने तरीके से नहीं, जो आ रहा है आपके हाथ में सामने जो आ रहा है, दैट इज मेंट टू बी, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग। तो जब आप उस चीज को कदर करेंगे तो वो फिर फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन और रिजेक्शन इतना ही है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट द वे इट इज, आई एम नॉट इन एक्सेप्टेंस, आई रिजेक्ट दिस बोलते हैं, ये नहीं होना है मेरे लाइफ। तो स्वीकृति नहीं है, और बिना मतलब का कोई आता नहीं है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज होती नहीं है। एवरीथिंग इज कंप्लीशन। मुझे याद है, मेरा जब एक समय आया था जब मुझे पैसे की जरूरत थी, अभी नहीं, 2000, मेनी ईयर्स बैक, 15 ईयर्स बैक, 18 ईयर्स बैक। तो मुझे सडनली, और मैं कभी प्लान नहीं करता, इवन टुडे आई डोंट प्लान टुमारो, डे आफ्टर क्या है, आता है ठीक है, पढ़ा रहा है, बैंक में है, वो वट एवर है ठीक है, नहीं है नहीं, वट एवर इट इज, आई नो इट्स गोइंग ऑन। ना उससे कोई जुड़ा है, ना आई कीप ऑन टेलिंग एवरीडे क्या हो गया, कितना हो गया। है ठीक है, आई नो, एंड आई नो मोर लेस एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उस समय में भी ऐसे ही था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे मेरे ख्याल से 4 lakhs, 3.5 लाख और 4 लाख उस समय में वो रिक्वायरमेंट आई थी। आई हैव टू गिव दैट, और आई विल फेस सम लीगल कॉम्प्लिकेशन। आई हैव टू गिव दैट मतलब वो कोई हमारा पार्टनरशिप में था कि उस हिसाब से हो, लेकिन वो कुछ हो गया, अनबन हो गया, मेरी भी गलती नहीं थी, लेकिन आई हैड टू गिव इट बैक। तो मैंने उस चीज को टाल के रखा। वो ऐसा था कि डेडलाइन भी नहीं था उसका, वो इतना ही था कि टिल दिस इज क्लियर्ड देयर इज नो एग्जिट, मतलब ये बात ऐसे ही लटके रहेगी, और कभी भी केस वो सब चीजें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करना है। तो आई यूज्ड टू डू सम पार्ट टाइम जॉब दो, एंड वन company came and hired me. Suddenly they saw my portfolio. They said he's a good trainer, skilled trainer in medical transcription. We'll hire him as a client manager. So they hired me. बहुत odd job लगा मुझे. So I said, okay, let me do it. But it was very lucrative. They gave me a handsome salary and all those things. और वो बोले कि आप करो इसको अच्छे से। तो I remember almost like 1.5 year or something I did that job. और तभी भी कोई कैलकुलेशन नहीं, पैसा आ रहा है यार, वो कुछ नहीं, ओके इट्स गोइंग टू द बैंक अकाउंट, मैं अपने काम में लगा हूँ। फिर एक 1.5 साल या आसपास पे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, इतने इश्यूज खड़े होने शुरू हो गए ऑफिस में। मैं जो अपना सोच रहा था कि अब वो फाइनल हो गया, लाइफ सेटल हो गया, अच्छा जॉब जो मुझे चाहिए था, सब कुछ है, वेरी कन्वीनियंट टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग इज देयर, सिक्योरिटी इज देयर, एवरीथिंग। जैसे ही ग्रिप मिल रहा था, 1.5 साल हो गया, सडनली प्रॉब्लम शुरू हो गए, वहां से यहाँ से कुछ पॉलिटिक्स हो गए, दो ऑफिस में कुछ अनबन हो गई, कुछ 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 इतना खराब हालत हो गया उसका कि वो पॉलिटिक्स आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, 2-3 ग्रुप्स बन गए, एंड द एमडी टू कम डाउन फ्रॉम बैंगलोर।
वो बड़ा मीटिंग हुआ, हलचल हुआ, वो सब चीजें। एंड दिस ग्रुप वाज सो फैनेटिक बिकॉज हम कुछ नए चेंजेस ला रहे थे एंड आई वाज क्रिएटिंग न्यू पीपल। तो मुझे वो पोर्टफोलियो दिया गया था कि यू बिल्ड अप न्यू पीपल फॉर दिस टीम। आई हैव ट्रेन्ड अराउंड क्लोज टू 600 मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हियर इन बेलगाम ऑल दीज इयर्स। तो वहां पे एक प्रोजेक्ट था कि वी डेवलप and the people I was developing almost like 8 months were almost in par with the people who were working in the same organization for 4 years senior। तो ये तो एक साल भी कंप्लीट नहीं हुए और उनकी कैलिबर was coming close to the seniors। तो they felt threatened, they felt challenged। तो वहां पे पॉलिटिक्स शुरू हो गया एंड दे ऑल वांटेड मी किक्ड आउट। तो उन्होंने बहुत, क्योंकि वो बड़ा सीनियर्स का बहुत बड़ा ग्रुप था, दे गॉट टुगेदर, दे कुछ तो कुछ षड्यंत्र बनाया। एंड वन डे दिस एमडी कम्स फ्रॉम बैंगलोर एंड ही कॉल्स मी एंड सेज, Jacob, आई एम वेरी सॉरी, but I request you, let's not take this forward because I know you are genuine, I know you have done everything, but these people, if they go, I am losing a major chunk because they are going on a strike or things like that. So, you know, it is better you put down the papers. I said, okay. But he said, it will be between you and me. It is like your resignation only. I felt so bad, but at the same time, I said, okay. And then I said, tomorrow I'll come and submit. I went back home and I was very sad, thinking कि ये क्या है, कुछ ऐसे नहीं किया, दुनिया जीत जाती है इन सब चीजों से, all those kind of philosophy. Then I said, okay, let me do all the things and all that. And I just calculated all my things and I was putting my papers and all that. And I was looking into my bank account. It was exactly that amount, 4 lakh rupees, which I had to pay. जैसे ही वो 4 लाख हो गया, मेरी जॉब छूट गई। I I saw that and I was shocked। नौकरी कब आई, नौकरी में लगा कब, और इतनी सारी बातें हो गई, इतने सारे ड्रामे हो गए, इतने सारे ऐसे लगा कि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, वो क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कंपनी चलने वाली है, ये इतने सारे ड्रामा हो गए। आई फेल्ट सो इम्पोर्टेंट, दे गिव मी दैट जॉब, वो कुर्सी दे दिए, वो सब किए एग्जैक्टली। और जैसे ही वो समय आ गया उसका, ये हंगामा हो गया। एंड दैट डे, नेक्स्ट डे, आई वेंट एंड मेट हिम इन द होटल। ही वाज अपसेट, ही सेड, Jacob, I feel very bad. I said, no, sir. I touched his feet. And I said, sir, I know why you came into my life. It's close to 2 years that I worked for you. He said, I am immensely grateful to you. I said, let's part on this note, sir, but I know what your God sent to me. He said, what are you saying? I said, when the time comes, I'll tell you, sir. I don't want to say anything now. Now I'll leave. उसके बाद मिला नहीं उनको, लेकिन परमात्मा ने भेजा। वो खुद आए मुझे ढूंढ के, खुद मुझे इंटरव्यू लिया, खुद मुझे जॉब दिलाए, बिठाए, सैलरी दिए, सब कुछ दिए, और जब खत्म हुआ खुद बोले आप निकलो जाओ। सो इसमें हमको ज्यादा उलझना नहीं है, ये हमको बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है हमको दिखता नहीं है। हर एक चीज के पीछे कोई मकसद होता है। सी ग्रेस इन एवरीथिंग। जॉब में ये हो रहा है, वो कोई चीज को नेगेटिव मत देखना। हालांकि वो दिख सकता है, देखो मेरे कंडीशन में बहुत नेगेटिव चीज है, वेरी सैडनिंग, बट सी अंटिल आई वुड हैव लेफ्ट नॉट लेफ्ट दैट जॉब, मैं कभी भी फ्री टाइम फ्रीलांसर नहीं बनता। और अगर फ्रीलांसर नहीं बनता तो मुझे फ्रीडम नहीं मिलता, क्योंकि मैं 8 to 6 का जॉब, 8 to 5 का जॉब में अटका रहता, सिर्फ संडे छुट्टी मिलती। अब फ्रीलांस करने लग गया, क्योंकि वो नौकरी छुट्टी, मैं फ्रीलांस लग करने फ्रीलांस जब करने लग गया तो 4 दिन काम करने लग गया, वो भी सिर्फ 5 घंटे दिन का। यूएस हॉस्पिटल्स का डायरेक्ट काम करता था, डबल सैलरी मिलती थी उससे भी। यहाँ जो मिलता था उससे ज्यादा मिलने लग गया, डॉलर्स में मिलता था, और समय मिलने लग गया, और वीकेंड्स में 2 दिन। तब मेरा ट्रैवल शुरू हो गया, ब्लॉगिंग। और जो समय एक्स्ट्रा मिलता था वहां मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, एडोब फोटोशॉप सीखा, तो और स्किल्स मैंने बूस्ट कर लिया, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी। जो आगे आगे बनता गया, उस समय में जो अच्छा लगा मैंने किया, कोई प्लान नहीं। मन कर रहा है ये करूं, टाइम है ये करूं, मन कर रहा है घूमूं, अच्छा लग रहा है जाके घूम के आओ। देन आई स्टार्टेड कांजंगा, गणेशपुरी, तिरुवन्नमलई, ये तब शुरू हुआ। अगर वो मुझे नहीं निकालते वहां से,
तो हमको पता नहीं चलता कौन कब क्या सीडी बन के आता है, किस पजल में हमको क्या फिक्स वो परमात्मा कर देता है, सब सेटल कर देता है। अध्यात्म के पथ पर जो भी चल रहे हैं उनका लाइफ सेट है, भले ही कि वो डावाडोल दिखे, सब टूटे फूटे बिखरे दिखे। ये हमारा भ्रम, ये मन कहता है, लेकिन सत्य में है ही नहीं। सत्य में वो सब एक पड़ाव है जो सेटअप किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे, आगे जाके जब मुड़ के देखोगे आपको पता चलेगा, सो ब्यूटिफुली माई लाइफ वॉज डिजाइंड बट वेरी रूथलेसली। पूरा गम, सफरिंग्स, ये सब दिखा होगा, लेकिन वो सब एक कारण है, और गम कोई बिना मतलब नहीं आता। वो दुख भी अगर कोई कंपनी ने आपको दिया, वहां के लोगों ने दिया, वो भी कारण, डेब्ट्स है, लेन देन ही है, खत्म हो रहा तो खत्म होने दो, कार्मिक क्लियरेंस। जो भी लोग जिंदगी में आए गए, सुख दे के गए, दुख दे के गए, पार्ट ऑफ लाइफ। दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है, भुगतो, भोगो। लेकिन जब आप वो दुख को इस एंगल से भोगते हो कि इट इज मेंट टू हैपन, समवेयर इट्स मेंट टू हैपन, और ये जो हो रहा है इसका आगे कोई और कुछ, समथिंग एल्स इज इन स्टोर, ये जब जब आप लेके चलते हो, तो यू विल बी एबल टू रिलीज दैट गिल्ट, दैट फियर, दैट ट्रॉमा, दैट पेन। हीलिंग में बड़ा काम आता है। आराम से छोड़ सकते हो आप चीजों को। करता नहीं छोड़ सकता, करता जिद पे रहता है, विक्टिम में चला जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ बोलता है, कोई अन्याय नहीं है, सब न्याय ही है। अन्याय में भी न्याय छुपा हुआ है। दिस यू मस्ट सी। यस। तो और किसी को कुछ पूछना, बताना है इसके अंदर? है तो मैं कौन है, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम खत्म करते हैं। टुडे सेशन इज गुड, एंड आई थिंक इट विल हेल्प मोर। मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो बाहर बताए नहीं जा सकती। नथिंग एल्स, राइट? So actually, the conclusion on this is again the same. Journey is never stuck. In all these examples जो हमने आज डिस्कस किया, वही आ गया, देखो बात उसी पे आ गया कि जर्नी कहीं स्टक नहीं है। मुझे लग सकता है स्टक, नौकरी ऐसी हो गई, वो ऐसे हो गया, काम रुक गया, थोड़े दिन कुछ नहीं चल रहा, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, या लटका हुआ कुछ लग रहा है, या जिंदगी ठीक नहीं लगी। सब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अपने अपने हिसाब से कर्म निपट रहा है, निपटने दो। मेरे गुरु जब भी मुझे दुख होता था, और मेरी दुख काफी लंबी चलती थी, ऐसा नहीं है कि आज एक दिन। अभी थोड़ा मैं खुश हूँ, पिछले 3 साल से मैं कह सकता हूँ मैं मुक्त हूँ। आई फील फ्री। इससे पहले जिल्लत की जिंदगी थी पूरी, स्टार्टिंग बचपन से लेके यात्रा ही वैसी थी, शायद प्रारब्ध ही वैसा था। तो इतना रोना धोना चीखना होता था। गुरु इतने ही कहते थे कि प्रारब्ध है, जो निकल रहा है निकलने दो, जितना जल्दी निकले अच्छा है, सहो। जल्दी मतलब ऐसा नहीं है कि आज निकले कल, हम टारगेट नहीं दे सकते उस चीज को, क्योंकि फैला हुआ जो आकाशिक रिकॉर्ड्स उसी को पता, जो भी है। तो स्वीकृति एक ऐसे आए कि जब तक है तब तक, क्योंकि मरने वाला तो नहीं हूं मैं। थोड़ी कहानी थोड़ी लंबी चली तो चलने दो, कहानी कहीं तो रुकेगी, उसके बाद तो फ्रीडम रहेगा। कभी भी आने दो, कोई चीज नहीं है उस चीज को लेके, क्योंकि मैं अमर हूं, मैं मरता नहीं हूँ। मेरी एक्सपीरियंसेस चेंज हो रही है उस चीज को। तो इफ यू चेंज योर फ्रेम ऑफ माइंड, यू स्टार्ट गेटिंग फ्रीडम देयर ऑन। हाफ द इश्यूज आर सॉल्व देयर। बाकी आपके प्रैक्टिसेस पर निर्भर है कि आप उसको और कैसे स्ट्रेंथन करते सकते हो ये सब चीजों को। गुरुदेव कहते थे कि जिसने दाना, जिसने चुगा दिया वो दाना भी देगा। द वन हु हैज गिवन द बीक विल गिव द ग्रेन्स ऑल्सो। तो वो भी आ जाता है, दैट ऑल्सो इज टेकन केयर। फ्यूचर इज टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट रिपीटेडली कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज ब्रिलियंटली टेकन केयर टिल नाउ। वेयर इज द स्केयर दैट इट विल नॉट टेक? करता कोई लगता हो, बिकॉज वी हैव नॉट ऑब्जर्व्ड लाइफ।
ये बिना कुछ किए भी इतना मेंटेन कर रहा है लाइफ अपने को। कृपा, अपने आप मेंटेन कर रहे हैं। क्या हमने किया है आज तक? आप जिंदगी को देखो, थोड़ा परख के देखो, क्या हमने किया है? कंफ्यूजन ही है पूरा जिंदगी। कभी ये किया ऐसा लगा, कभी वो किया, आज यहाँ आके बैठते मीनिंगलेस लग रहा है सब। क्या था ये? व्हाट वाज ऑल दिस अबाउट? बट स्टिल इट मेंटेन्ड यू, राइट? ऑल दोज नॉनसेंसेस ओनली मेंटेन्ड यू। सबसे फालतू जॉब के बीच में पड़ा मैं, उसने भी मेंटेन किया ना वो जॉब ने आपको। सबसे घटिया रिलेशनशिप, वो भी मेंटेन किया कहीं ना कहीं। उनके वजह से तो आज है हम। मैं बोला ना, वो पॉलिटिक्स हुआ, ड्रामा हुआ ऑफिस में, उसलिए मैं आज बैठ के सत्संग ले रहा हूँ। अगर पॉलिटिक्स ही नहीं होता, कंफर्ट जोन में चलते रहता वहां पे, शायद मैं अच्छा पोजीशन में कोई थोड़ा बेटर होता उधर ही। आज थोड़ी ये करते रहता। तो आज देखो ये कर रहे हैं तो कितने लोग बेनिफिट। तो इट इज ऑल, एवरीथिंग इज अ डिवाइन ग्रिड प्लान। ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये सिर्फ हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं चलती है। वी आर ऑल इन द ग्रिड। वी we always interact with the whole consciousness because we are part of the whole divine grid plan. We are part of the whole play. तो कहीं ना कहीं हमारी अहमियत होती है उसके अंदर। बट देर इज अ लार्जर पिक्चर। वो लार्जर पिक्चर देखने के बाद थोड़ा आपको तसल्ली मिलना शुरू हो जाता है। नमस्कार। ये जो नमस्कार। समझ में आता है कि सफरिंग इज बिकॉज ऑफ आर पास्ट कर्मा, लेकिन हम उन कर्मा को कम मतलब पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव कर्मा तो समझ में आता है, कर्मा का इफेक्ट ही ना रहे, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ। आप ये कह रहे हो कि जो फ्रूट्स आ रहे हैं, फल जो कर्म का आ रहे हैं, वो अगर नेगेटिव चल रहा है लाइफ में, उसको कैसे बदले बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोल रही कि मतलब आगे के लिए हम, फ्यूचर के लिए हम वो कुछ रिटेन ना करें कर्मा। तो वो इतना ही करना है कि आज का हमारे प्रेजेंट टेंस में आपको पता ही है, अभी आज जो मैं भुगत रहा हूँ, भुगत रही हूँ, ये पहले क्या यार है, और ये मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे मालूम है मेरा कल क्या है, कल किस पे बेस्ड है, प्रेजेंट पे बेस्ड है। आज जो मैं करूंगा या करूंगी, वही इन्वेस्टमेंट जाके रिटर्न्स कल का देगा। तो ये कर्म का भी जो हमको सफरिंग आती है, ये इतना ही दर्शाने को आता है कि देखो भैया, ये ठीक नहीं है। कर्म फल ऐसा है, मतलब वो बीज ठीक नहीं था, तो अपने बीज को सुधार। तो ये एक बार हमने लेसन लर्न कर लिया, हम हमारा रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। वी ट्रांसफॉर्म। और फिर हम ही अच्छे अच्छे कदम लेना शुरू कर देते हैं। तो यही है उसको पॉजिटिव बनाने का, और कोई नहीं। पहले का हम उसको नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। ये एक भ्रांति हो सकती है लोगों में कि पहले का कर्म बीज जो है वो, मैं उसको कैसे पलटाया नहीं जा सकता। आपके हाथ में इतना ही है फ्री विल कि आज जो आप कर रहे हो वर्तमान में, वो ऐसे चीज ना करे जो, जिसका फल आपको इस प्रकार से मिला है। इसमें वो कर्म आपके हाथ का कोई महत्व रहता है, पूजा पाठ का, कर्म में। काटने बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल रहता है। का? कर्मकांड हेल्प यू बिल्ड अप अ डिसिप्लिन एंड अ गुड लाइफ। ये स्टार्टिंग में जरूरत है सीढ़ी की। सिंस जब आपके पास चाइल्डहुड कोई आई पता ऑल ही। सिंस चाइल्डहुड आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, बट अभी पिछले 4-6 महीनों से समहाउ मैं थोड़ा सा ये रिचुअल्स की तरफ इंक्लाइंड हुई हूँ और मेरे को अच्छा लगने लगा है। जबकि मैं पूरी लाइफ कहती थी आई डोंट बिलीव इन रिचुअल्स, कर्मा पे बेस ओके, होना चाहिए आपका पूरा लाइफ। ओके, तो मैं ओके, नहीं समझ पा रही कि मैं कहाँ जा रही कोई बात नहीं। देखो, क्या सत्य है मेरे लिए, क्या सच है मेरे लिए, जो मेरे भीतर से मेरा भाव आ रहा है करने के लिए, और जिसमें अगर एक्साइटमेंट है, इच्छुकता है, इफ यू आर फुल्ली एंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग दैट रिचुअल, दैट इज मेंट फॉर यू। क्योंकि वो रिचुअल्स भी जो है, वो भी क्लियरेंस है। आपके कोई जन्म में अगर कुछ रह गया है बाकी करने का, कोई कोई कार्य करने का रह गया, वो कंप्लीशन के लिए आता है, तो उसको कंप्लीशन समझ के कर लीजिएगा। लेकिन आपको कैसे पता चले ये आपके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए? जैसे आपने बोला भीतर से इंटरेस्ट आ रहा है, तो इट इज 100% मेंट फॉर यू। आपको करना ही चाहिए वो चीज। यहाँ अगर आपने सुना कि कर्म कांड कुछ नहीं है, तो आपको बदलना नहीं है। यहाँ तो हम आगे की यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे लिए सत्य क्या है, उसका पालन मुझे करना है। हूँ। धन्यवाद। तो सजगता का जो है, ये आपको और भीतर आपको रिचुअल के अंदर जो भी है, कर्मकांड कैसे करना है, वो भी आपको सिखा देगा अच्छे से। कि एग्जैक्टली ये सब जितने भी हमने सत्संग किए हैं, इसके अंदर बहुत सारे हमने कवर किया है कि कर्मकांड है तो भी उसका एक तरीका है, अगर आप करें
उस प्रकार से तो आप सीधे ज्ञान मार्ग आपका खुल जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस आप जग जाते हैं, जो भगवत गीता ही कहते हैं। तो कर्मकांड का भी एक प्रक्रिया है, और शायद आपको अगर इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है तो मेरे ख्याल से आप वो कर्मकांड इसी प्रकार से करोगे, उस अवेयरनेस से ही करोगे, वो पूरा भूत के साथ ही उस चीज को करोगे। और आप एक समय के बाद उसमें से अपने आप भीतर से ही आपको गाइडेंस आएगा कि आप बस अब मुझे, लेकिन जब तक मन करता है, जब तक आपका भीतर से आता है करने का, तब तक जरूर कीजिएगा, उसको कंप्लीशन दीजिएगा उसको। ठीक है। मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग करना नहीं आता, क्योंकि कभी किया ही नहीं लाइफ में। हमेशा दिमाग में यही रहा कि कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस चीज, तो वो करना भी नहीं आता है, तो उसके लिए गाइडेंस कहाँ से ली? तो आपको क्या करने का मन कर रहा है? कर्मकांड में बहुत कुछ चीज है, कर्मकांड साधना, में क्या साधना है? करने का बेसिकली शिव साधना का ही मन करता साधना अलग होती है, साधना कर्मकांड में नहीं आता। आप जो कह रहे हो उपासना कहते हो उसको। है। ओके। उपासना कर्मकांड में आता है। उपासना यानी कि चीजें हैं बाहर है, रिचुअलिस्टिक वस्तु हैं, आप उस वस्तुओं से जुड़ के आप कुछ करते हो। तो आपको कौन सा ऐसा उपासना लग रही है कि शिव की उपासना लग रहा है आपको? या तो हाँ शिव की जी। उपासना आप कह रहे हो कि आप शिव की पूजा करना चाह रहे हो या शिवलिंग की करना चाह रहे हो? हाँ, शिव जी की। ऐसा नहीं कि शिवलिंग की करनी है, बेसिकली बचपन से ही शिव जी आराध्य टाइप रहे तो हैं। शिव जी कहाँ है? हम्म, शिव जी कहाँ है? आप अगर उपासना भी करना चाह रहे हो तो शिव जी कहाँ है आपके हिसाब से, कहाँ है जिसकी वैसे उपासना आपको करनी है? जो मंदिर में मेरे मूर्ति है। मूर्ति है। अच्छा, तो आप मूर्ति पूजा की बात कर। जी। अच्छा, शिव की मूर्ति है, आप उसकी आराधना करना चाह रहे हो, उपासना करना चाह रहे हो। या, तो आपको कैसे लगता है कि कैसे करें? मुझे नहीं आता, मुझे पता भी नहीं। आजकल मैंने वो ऐसे यूट्यूब पे देख देख के थोड़ा माला जपना स्टार्ट करा है। अच्छा अच्छा, तो आप पूरे नए हो इसमें। हम्म। एक पहली बात, अगर मैं प्रश्न आपको पूछूं कि आपको शिव से इतनी लगाव क्यों हो रही है? बचपन से है, मुझे अच्छे लगते थे। मतलब उनका जो मुझे लगता था कि वही अच्छे भगवान है। बचपन में जो कहानियां सुनी थी अच्छा। कि उन्होंने विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दिया, ऐसा कौन हो सकता है? पूजा तो इसी इन्हीं की जा सकती है। वो कॉन्सेप्ट शायद मुझे कहीं क्लिक करा था और मुझे अच्छा, लगता है। हाँ। तो आपको उस तत्व से प्रेम हो गया, परमात्मा की उस तत्व से जो अनकंडीशनल है, जो हम्म, खुद भी सह जाता है दूसरों के लिए। हाँ, हम्म, तो जी। आपको लगता है ये सच्चा प्रेम है। बहुत अच्छी बात है। तो आप इस भाव को लेके शिव जी को देखो, और वो मूर्ति के सामने बैठ के उस भाव से रम जाओ। तो आराधना आप जिस तरीके से करना चाह रहे हो आप कर लो, मंत्र से उस चीज को आप रम के, मतलब आप उस तत्व को पूजना चाह रहे हो, कौन से तत्व को? उस तत्व जो पूजनीय है, कि हे हम्म, शिव, आपने विष पी के भी हमको ये वरदान दे दिया, हमको जिंदगी दे दी, आपका प्रेम, उस प्रेम से जुड़ जाओ। और अगर आपका भाव और भक्ति जागृत होती है उस चीज में, तो आपकी भक्ति मार्ग बहुत काम लाएगी। उस तत्व से जुड़ जाओ, मूर्ति को ही देखो, मूर्ति को देखो, और उन मूर्ति के साथ एक हो जाओ। इस भाव से महामृत्युंजय साधना आपका सबसे बेस्ट उपासना जो है, सबसे बेस्ट महामृत्युंजय का मंत्र है, या फिर पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय का भी जाप करो, और भाव यही रखो कि मुझे आप जैसा बनना है। हाँ, ये बचपन से यही रहा है। मैंने हमेशा जब भी पूजा की है यही मांगा है क्या? कि जैसे आप, मतलब हमें भी ऐसे ही हाँ, लगे जैसे आपने विष बिल्कुल पी के अमृत बांटा, तो वैसे ही मैं कर सकूं। बिल्कुल, हमारे ये बहुत लोगों। अच्छा भाव है। ये उस भाव से तो बेहतर है कि हे शिव जी, मैं आपकी पूजन करता हूँ, मेरे दुख निवार ले, मेरे दुख हर ले, मेरी जिंदगी में ये नहीं है, ये कमियां हैं, इसको पूरा कर दे। ये उस उपासना से बहुत उच्च की उपासना है कि आप बोलो शिव जी को, जैसे आप हो मुझे भी ऐसे बना दो। जैसे ही आप इस भाव से उस शिव के साथ जुड़ जाने शुरू कर दोगे, या उस प्रेम में डूब जाओगे, या आप मुझे उससे बना दो, आप यही मार्ग पे चल रहे हो। आप उसी तत्व को जागृत कर रहे हो आपके भीतर, जो आपको धीरे धीरे वो पता चल जाएगा कि वो जो शिव है वो मूर्ति में नहीं है, आपके भीतर ही है। लेकिन क्योंकि अभी आप उस चीज को बहुत जान नहीं पा रहे हो उस चीज को, तो मूर्ति को देख लो, मूर्ति को देख के आपको प्रेम आएगा, उस भाव आएगा। तो मूर्ति को जागृत करो आप पूरी तरह से।
इतना जागृत करो मूर्ति को देख देख के कि वो वहां जागृत हो जाए, कि ऐसे लगे कि आप उसको देख रहे हो तो वो आपको देख रहा है। ये आप में पावर है, आप कर सकते हो इस चीज को। आप उसमें जान फूंक सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो उसमें। तो ये आपका असली उपासना होगा। और फिर उसके साथ प्रेम में जुड़ जाओ। फिर वो जो आगे कराएंगे, जैसे कराएंगे, वो आप देखते जाओ। धन्यवाद। ठीक है जी। लेकिन अंत में वही आया है कि किसी की यात्रा रुकती नहीं है, तो इसकी चिंता अपने को नहीं करना है। या रत्ना, यू वांटेड टू से समथिंग? आई सॉ योर हैंड ऑन टॉप। वन सेकेंड, द माइक इज ऑन। तो साधना कभी अपना, यात्रा कभी रुकती नहीं है, ये चलते रहती है अपने हिसाब से। तो हम इस चीज को देखना है कि चल रहा है। रुकता उसका है जो खुद चला रहा है अपना रास्ता, उसका रुक जाता है। क्योंकि वो चलाते चलाते कहीं ना कहीं थक जाएगा, कहीं बैठ जाएगा, कहीं थम जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसको लगेगा सब अटक नहीं हो रहा है यार, सब अटक गया। और उसको लगेगा आई हैव मिस्ड इट अप, माय होल जर्नी इज, दिस आई इज द वन हु मिस्ड इट अप। यू गिव इट अप एंड सी देयर इज अनदर लाइट दैट इज, जो हो रहा है आई एम रेडी फॉर इट। हम लोग ऐसे जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। जो जैसा आया, भीतर से अनुभव आया, जैसे भीतर से एक एक प्रेम आया, एक भीतर से एक इंस्पिरेशन आ गया, एक उत्साह आ गया, उसी चीज को फॉलो करते हैं। वही उत्साह आपका गाइडेंस है। उस गाइडेंस को आप फॉलो करते जाओ, इट विल बी वेरी इजी। ओके शुभांगी, glad it helped you. I'll put this on YouTube so other people also can benefit. It's a very bland and it's a very useful topic. ठीक है, then we'll end today's session with a small track। और पूरा हिंदी में ही बना आज। किसी ने बोला था आज हिंदी में बोल, तो आज फॉरेनर्स को बोल देता हूँ मैं, आज कुछ नहीं है आपको इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग के लिए बैठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। May we all be blessed. May we all be all. May we all be free. Stay blessed. Bye.